जय श्री राम। आप सबका स्वागत है डॉक्टर अंकित शाह चैनल पे। मीनेश पटेल जी जय श्री राम। समत पंड्या जी जय श्री राम। जय बजरंगबली। एमके जी जय जिनेन्द्र। तो काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग जो ज़ेलेंस्की और प्रेसिडेंट ट्रम्प इनका जो डिस्कशन रहा, जिस पर काफ़ी कुछ वायरल हुआ, काफ़ी कुछ चर्चाएं हुई, लेकिन किसी ने डिकोड नहीं किया कि वो क्या डिस्कशन था। और जो पूरा ड्रामा ओवल ऑफिस में रखा इन्होंने, तो ट्वीट वाइज हम जाएंगे, समझेंगे कि क्या चल रहा है और क्यों सब कुछ अलाइनमेंट में दिखता है, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे पिछले 3 साल से। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो सबसे पहली ट्वीट, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो कर लीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि YouTube और X दोनों सप्रेस कर रहे हैं हमारे व्यूज़। तो ये मेरा हैंडल है अंकित@IIME। जिनको ट्विटर फॉलो करना है, X हैंडल फॉलो करना है, उनके लिए समझना हमें ये है इस वाली ट्वीट में कि ये जो ट्रांसलेशन मैंने दिया था, आपको दिखा देते हैं क्या न्यूज़ है। तारीख भी बता देते हैं तो थोड़ा समझ में आए। 17 फरवरी का न्यूज़ है। क्या है? ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि रशिया डील में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हाँ, तो ट्रम्प और रशिया कुछ फाइनल कर रहे हैं, आई विल नॉट एक्सेप्ट करके। इसका मैंने ट्रांसलेशन दिया था कि वो बोल रहे हैं ज़ेलेंस्की कि दोनों कंट्री मिलके हमारा मैप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मुझे एक अच्छे से हॉलीडे रिसोर्ट पे भेज दो वेकेशन के लिए। और 2021 से मैं काम कर रहा हूँ, इनफैक्ट काफ़ी सालों से, 21 से भी पहले से, लेकिन 2021 से वो मिलिट्री वाले कपड़े पहन पहन के बहुत काम सर्विसेज दी है, तो उसके बदले में अच्छा खासा मुझे थोड़ा कैश मिल जाए तो मैं वेकेशन के लिए चला जाऊंगा। ये ट्रांसलेशन मैंने दिया था। और आज इलॉन मस्क का आ चुका है। As distasteful as it is, Zelensky should be offered some kind of amnesty in a neutral country in exchange for a peaceful transition back to democracy in Ukraine. इलॉन मस्क बोल रहे हैं आज कि जेलेंस्की को एक अच्छी जगह पे भेज देना चाहिए, न्यूट्रल कंट्री में। ओके, अगर यूक्रेन में डेमोक्रेसी स्थापित हो सकती है, तो ये प्रूव हो चुका कि कैश लेके जो सर्विसेज दी हैं उसकी पेमेंट होगी और अच्छी जगह पे वो रहने जाएगा। मेरे हिसाब से सिक्योरिटी के तो रिस्क है ही, लेकिन इनाम मिलेगा काम कंप्लीट करने का। किसका काम कंप्लीट करने का? डीप स्टेट का। तो इलॉन क्यों पैरवी कर रहा है? इलॉन मस्क क्यों पैरवी कर रहा है? तो मैं ज़्यादा नहीं बताता आपको, आप खुद थोड़ा गूगल पे सर्च कर लें, आपको सिंपल सा दिख जाएगा कि इलॉन मस्क का एक बिजनेस है जो जॉर्ज सोरोस ने रेस्क्यू किया था पैसे देके। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। चलें नेक्स्ट ट्वीट में चलते हैं। नेक्स्ट ट्वीट में क्या है? प्रेसिडेंट ट्रम्प आज बोल रहे हैं कि जापान, चाइना, ये दोनों अपनी करेंसी नीचे रखते हैं, ये अब नहीं चलेगा। मतलब डॉलर के कंपैरिजन में येन और युआन दोनों नीचे रहते हैं वैल्यू में, आर्टिफिशियली रखे जाते हैं। वो लोग एक्सपोर्ट का मॉडल चलाते हैं, अपनी खुद की करेंसी नीचे ले जाके। ये अब नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अब प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो इसका क्या ट्रांसलेशन हुआ? इसका ट्रांसलेशन ये हुआ, ट्रांसलेशन प्रेडिक्शन जो भी बोलो। तो इसको मैं वापस कोट ट्वीट करूंगा जैसे ही अनाउंस होता है। तो आई एम गोइंग टू अनाउंस हेवी टैक्सेशन ऑन फॉरेन कंट्रीज अर्निंग मनी फ्रॉम US डॉलर एसेट्स।
ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सभी व्यूअर्स ध्यान से सुने ये जो मैंने लिखा है। ये जो अनाउंसमेंट हुआ प्रेसिडेंट ट्रम्प का, इसका मतलब ये होता है कि थोड़े ही टाइम में अमेरिका वो सारी कंट्रीज पे टैक्स लगाएगा जो यूएस डॉलर एसेट्स में से पैसे कमा रहे हैं। कौन से यूएस डॉलर एसेट्स? यूएस ट्रेजरी, जो न्यूट्रल एसेट माना जाता है, जो वर्ल्ड चला रहा था अभी तक, वो होल्ड करने पे अब टैक्स लगेगा। ठीक है, तो डॉलराइजेशन जिस बेस पे स्थापित हुआ वो बेस को कैंसल आउट कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, उसकी इनकम पे टैक्सेशन लगा के। ना सिर्फ वो एक यूएस डॉलर एसेट्स हैं, और काफी सारे यूएस डॉलर एसेट्स हैं जहां पे सबने अपनी सेविंग्स पार्क कर रखी है। तो इस पर टैक्सेशन अनाउंस होगा, जिसके चलते जैसे ही टैक्सेशन अनाउंस होता है, चाइना और जापान को डंप करना ही पड़ेगा यूएस ट्रेजरी। प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या चाहते हैं? चाइना और जापान दोनों यूएस ट्रेजरी को डंप करे, वो बेच के जो डॉलर्स मिले उसमें से अमेरिकन गुड्स वो परचेस करें। क्या करना है, क्या चाह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प? प्रेसिडेंट ट्रम्प ये चाह रहे हैं कि विश्व के देश डॉलर एसेट्स में से पैसे कमाने की जगह जो उनके पास आखिरी यूएस ट्रेजरी बची है वो बेचें, और वो डॉलर्स जो बेच के मिले उसमें से अमेरिकन गुड्स को परचेस करें, ना कि कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट करें अमेरिका में, ना अमेरिका के रियल एस्टेट में, ना अमेरिका के स्टॉक मार्केट में, ना अमेरिका की ट्रेजरी में। आपके पास जो डॉलर एसेट्स, जो ट्रेजरी पड़ी है, वो बेच दो, उसमें से जो डॉलर आए उसमें से हमारे गुड्स परचेस करो। मतलब एक बार कंज्यूम करके खर्चा खत्म करो डॉलर का, मैटर क्लोज करो। ठीक है, इससे क्या होएगा? इससे पूरा डी डॉलराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जो भी आफ्टर इफेक्ट्स आने हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो ब्रिक्स प्लस से बोल रहे हैं कि आप हमारे गुड्स बाय करेंगे और उसके लिए हम डॉलर को डीवैल्यू करेंगे। मतलब ब्रिक्स प्लस की करेंसीज ऊपर जाएंगी और अमेरिका के गुड्स परचेस करेंगी, अमेरिका अब एक्सपोर्टर बनेगा। ओके, तो ये धमकी प्रेसिडेंट ट्रम्प दे रहे हैं कि आप जो अभी तक एक्सपोर्ट मॉडल चला रहे थे अपनी करेंसी नीचे रख के, वो अब बंद करो। समझ रहे हो? दिस इज क्लियर कट डी डॉलराइजेशन। जिन्हें नहीं समझ में आता, ठीक है, यही मतलब होता है कि डॉलर का डिवैल्यूएशन बहुत जल्द होने वाला है। तो जो मैं लास्ट क्वार्टर मैंने प्रेडिक्ट किया था, हो सकता है प्रीपोन हो जाए, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट प्रीपोन होए उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं किसी को। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने 16 फरवरी को ये एनालिसिस दिया था कि यूएस का जीडीपी कैलकुलेशन जो है वो पूरा का पूरा मुफ्त के पैसे छापने पर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि बाकी सारे कंट्रीज की सेविंग्स यूएस डॉलर एसेट में पार्क होती है, उससे इनका सारा जीडीपी इन्फ्लेट हो रखा है, और जो बिजनेसेस भी चल रहे हैं वो मुफ्त के पैसों प्रिंट होकर चल रहे हैं बिकॉज ऑफ रिजर्व करेंसी स्टेटस। अब क्या होने जा रहा है? जितना जितना डॉजी जो है गवर्नमेंट का खर्चा काटेंगे, उतना उतना यूएस का जीडीपी नीचे आता जाएगा, क्योंकि जीडीपी बना ही उससे है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्ट है। तो अगर मैं आज का यूएस डॉलर का रेट लेके चलूं, डीवैल्यूड वाला नहीं, आज का, अगर ये भी मैं लेके चलता हूं तो कम से कम यूएस का जीडीपी 25% कट जाएगा 2029 तक। और अगर मैं इसमें डीवैल्यूएशन और डी डॉलराइजेशन के ट्रिम्स और ऐड करूं तो 2029 में यूएस का जीडीपी इतना छोटा होगा कि वो लोग खुद बोलेंगे कि जीडीपी का फॉर्मूला रॉन्ग है। हमने इसीलिए इंपोज किया था क्योंकि हमारे पास रिजर्व करेंसी की स्टेटस थी। अब ये मैंने बोला है 16 फरवरी को, और आज 4 मार्च को एटलांटा की फेड की ऑफिस बोल रही है कि Q1 का अमेरिका का जीडीपी जो हम एस्टिमेट कर रहे थे +3.9%, वो अब हमें लग रहा है कि -2.8% ग्रोथ होने वाला है। तो जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि इनका जीडीपी कटने वाला है जितने जितने खर्चे काटते जाएंगे, तो +3.9 से -2.8 ये नया एस्टिमेट है फर्स्ट क्वार्टर का। ये एटलांटा की उनकी फेड की ऑफिस आज बोल रही है, 1 महीने में इन्होंने इतना रिवीजन किया जीडीपी के एस्टिमेट में।
+3.9 से -2.8। ठीक, कितनी स्पीड से चल रहा है आप देख लो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो ऑल्टरनेट मीडिया का कॉन्क्लेव हुआ था दिल्ली में, जहां हम सब थे, तो शहजाद पूनावाला से लेके बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे सारे वहाँ। तो समझना हमें ये है कि जब महाकुंभ की या भारतीय धर्म के अस्मिता की हम बात करते हैं, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि एक आप विश्व का एक राष्ट्र ऐसा नहीं बता सकते जहां पे 5 करोड़ लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जाए और वायलेंस ना हो, वायलेंस का इंसिडेंट ना हो। ऐसा एक भी देश नहीं है विश्व में। और हमारे देश में आपने देख लिया कि महाकुंभ में क्या हुआ। तो ये है धर्म। अब स्क्रिप्ट में कैसी स्क्रिप्ट होती है वो समझ में आता है इस ट्वीट में से। ये उर्सुला वॉन डर लेन, ईयू की हेड, योर डिग्निटी ऑनर्स द ब्रेवरी ऑफ द यूक्रेनियन पीपल, बी स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव, बी फियरलेस, यू आर नेवर अलोन, डियर प्रेसिडेंट जेलेंस्की। 1 2 सबने कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट। तो जब भी आपको समझना हो कि डीप स्टेट से हेडलाइन आ रही है, तो कट कॉपी पेस्ट क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने कट कॉपी पेस्ट करा है। ओके, ये सारे बड़े बड़े हैंडल्स तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि बी ब्रेव, बी स्ट्रांग नहीं, बी सोल्ड बोल रही है वो। क्या बोल रहे हैं? बी सोल्ड। सारे एक्स के हैंडल सेल पे हैं ईयू में, तो डीप स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, तो भाई ट्वीट का पैसा मिला होगा तो करना ही पड़ेगा, चाहे कितने भी बड़े हैंडल्स हो। अब यहाँ पे जो रेसिज्म चल रहा है अमेरिकन का, वो सुनो। इतना बड़ा हैंडल क्या बोल रहा है कि सारे गैस स्टेशन और मोटल्स हमें ओन करनी चाहिए। हमें मतलब अमेरिकन, मीनिंग जो यूरोप से इलीगल सेटलर्स सबसे पहले अमेरिका में आए थे, जिनको ग्रीन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ी, वो जिन्होंने नेटिव पॉपुलेशन को पूरा मार काट के अमेरिका का कब्जा किया, वी शुड ओन गैस स्टेशन और मोटल्स। ये नए इमिग्रेंट्स जो ग्रीन कार्ड वाले आए हैं, लीगल है, सिटीजन है, अब ये क्यों ओन कर रहे हैं मोटल्स अमेरिका में? तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई तुम मोटल खरीदने की बात कर रहे हो कि छीनने की बात कर रहे हो गुंडे की तरह? क्योंकि जितना मुझे पता है, एवरेज अमेरिकन की हालत ये है कि वीकेंड में, सैटरडे संडे में क्रेडिट कार्ड का खर्चा करने के बाद, क्योंकि मुफ्त का डॉलर छप रहा है रिजर्व करेंसी स्टेटस के चलते, तो वीकेंड में मुफ्त का खर्चा करने के बाद मंडे तो उनके पास दूध खरीदने का पैसा नहीं होता इनके पास, तो मोटल कहां से ये खरीदेगा? ये है इनका रेसिज्म, ये है अब्राहमिक इकोनॉमिक्स जो पूरा खोखला है, जिसको पैसे कमाना आता ही नहीं, उसको 500 साल हो चुके हैं। ठीक है, अब ये देखो क्या लिखा है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, एकदम ध्यान से सुने। टू द ग्रेट फार्मर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, get ready to start making a lot of agricultural product to be sold inside capital में लिखा है, of the United States। मतलब tariffs will go on external product on April 2nd, have fun भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प बोल रहे हैं कि बाकी सारे जो हम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज से, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उस पर टैरिफ आने वाला है। तो आप जो भी उगा रहे हो, यूएस में जो भी आप उगा रहे हो, वो सबसे पहले यूएस में कंज्यूम होगा, चाहे दूसरे की करेंसी कितनी भी ऊपर चली जाए, डॉलर डिवैल्यू होके, उसको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, पहले अमेरिकन सिटीजन्स को ही मिलेगा। समझ रहे हो? अब वो लोग जो पूछ रहे थे मुझे कि सर आप 3 रुपीस क्यों प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आप 3 रुपीस के नंबर पर आए कैसे? अब आपको थोड़े थोड़े टाइम में समझ में आएगा कि मैं 3 रुपीस के नंबर पे आया कैसे। क्योंकि आपकी करेंसी चाहे कितनी भी अप्रिसिएट हो जाए, वो आपको बेचेंगे ही नहीं। मतलब ग्लोबलाइजेशन तब तक ही ठीक था जब तक वो हमारी सिटीज को पोल्यूट कर रहे थे, हमारी कंट्रीज को पोल्यूट कर रहे थे, हमसे काम करवा रहे थे, वो खाली करेंसी छाप के मजे कर रहे थे, तब तक ग्लोबलाइजेशन के सारे रूल्स अच्छे लगे। अब ग्लोबलाइजेशन के रूल्स अच्छे नहीं लग रहे हैं क्योंकि उनको पता लग रहा है कि करेंसी स्ट्रांग होने वाली है बाकी की कंट्रीज की। तो अपने फार्मर्स को बोला जा रहा है कि पहले इन अमेरिका के अंदर आप बेचोगे, इनसाइड को कैपिटल में लिखा है, अच्छा खासा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगाना शुरू करो, यू विल सेल इनसाइड यूनाइटेड स्टेट्स।
बाकी के प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे आ रहे हैं बाकी की कंट्रीज के, उस पर मैं टैरिफ लगाने वाला हूँ 2 अप्रैल से। हैव फन। अब ये तो देखी जाएगी कि इसका क्या नतीजा आता है, लेकिन इसका अर्थ तो साफ हो गया कि ये बोल रहे हैं कि भाई ब्रिक्स प्लस के जो देश हैं, जो लास्ट ब्रिक्स समिट में डी डॉलराइजेशन के चलते ग्रेन्स एक्सचेंज बार्टर पे साइन किए हुए हैं ब्रिक्स के मेंबर्स समिट के बाद डिक्लेरेशन में, वो आगे बढ़ो तुम लोग, तुम्हारा डी डॉलराइजेशन तुम भगाओ अब डबल स्पीड से, क्योंकि वेस्ट में तो मैं बेचने नहीं दूंगा, उतना टैरिफ में लगाने वाला हूं। समझ रहे हो? तो जो लोग ये पूछ रहे थे कि भाई प्रेसिडेंट ट्रम्प क्यों डी डॉलराइजेशन करेंगे, साफ साफ दिख रहा है वो कर रहे हैं। ठीक है, यही करेंगे वो। अब आगे देखो, यहां पे टकर कार्लसन क्या बोल रहा है। टकर कार्लसन बोल रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि व्हाइट लोगों के पास अपनी जमीन क्यों नहीं है, अपना देश क्यों नहीं है, होमलैंड होना चाहिए जो खाली व्हाइट लोगों के लिए हो। बाकी सारे विश्व के जो ग्रुप्स हैं उन सबके पास अपना अपना देश है, खाली व्हाइट लोगों के पास नहीं है। इसका मैंने ट्रांसलेशन दिया है, वी आर गोइंग टू बीट लीगल इमिग्रेंट्स इन द यूएस। अब ये मैं इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि कुछ लोग जो स्पेशली एनआरआईज जो इस भ्रम में बैठे हैं कि खाली एक्शन इलीगल्स पे हो रहा है, उनको पता नहीं है कि इलीगल्स को इसीलिए निकाला जा रहा है ताकि आपको मार सके, पीट सकें आपको। वो भी थोड़े टाइम बाद समझ आ जाएगी, बट ये समझना है हमें कि इसका ट्रांसलेशन, सीधा ट्रांसलेशन ये होता है कि जो लीगल इमिग्रेंट्स, व्हाइट के अलावा जितने भी लीगल इमिग्रेंट्स दूसरे देश से आए हैं, ब्लैक अमेरिकन की बात नहीं हो रही, बात हो रही है व्हाइट के अलावा जितने भी लीगल इमिग्रेंट्स बाकी के देश से अमेरिका में आए हैं, उनकी पिटाई हम करने वाले हैं। इसका सीधा ट्रांसलेशन ये होता है। ओके, और अगर मैं आपको याद करा दूं, कुछ ही वक्त पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प का कुछ ट्वीट था, और आई थिंक इलॉन मस्क ने भी कुछ ऐसा ही कुछ कोट ट्वीट करा था, ऐसा कुछ है कि अगर आप अपना देश बचा रहे हो तो कोई गुनाह नहीं है। बेसिकली वो उकसा रहे हैं पिटाई करने को दूसरे देशों के लोगों की, पता ही चल जाएगा थोड़े टाइम में। अब ये डीप डाउन एनालिसिस हैंडल हैं जो बता रहे हैं कि मॉडर्न डे नॉस्ट्राडामस बोल रहे हैं, पर सब लॉजिकल है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी हवा में मैं बता रहा हूँ, जो क्लियर साफ दिखाई देता है वही बता रहा हूँ। अब ये लास्ट 27 फरवरी का मेरा टॉक था जिसमें मैंने साफ बताया था कि इंडियन डॉक्टर्स को मार पड़ेगी, इंडियन डॉक्टर्स से बहुत चिढ़ है इन लोगों को। जिनको भी ये वीडियो देखना है वो ये वाले हैंडल पे आके देख सकते हैं। अब ये 3 मार्च का न्यूज़ है कि एक मेंटल पेशेंट था, मेंटल हेल्थ पेशेंट, जिन्होंने इंडियन नर्स को इतना पीटा कि दोनों आंखें गई उसकी। ओके, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेंटल आर्ग्यूमेंट देखो आप, जो डिल्यूजन में है उसको कैसी कैसी आर्ग्यूमेंट सूझती है वो देखो आप। आर्ग्यूमेंट आई है कि मेंटल हेल्थ पेशेंट तो कभी कभार ऐसा करते हैं। मुझे बताओ, अगर कोई वाइट लेडी नर्स होती तो क्या वो इस तरह से पिटाई करता? क्योंकि उसका साफ कहना था कि इंडियन है इसीलिए मार रहा हूं। मान लेते हैं मेंटल हेल्थ पेशेंट है, बट क्या वो वाइट केयर पर्सन को ऐसा करता? ये क्वेश्चन है। वैसे थोड़े टाइम में सब क्लियर हो ही जाने वाला है एनीवेज। ओके, अब ये मैंने 18 मई 2023 का प्रेडिक्शन दिया था कि जब क्राइसिस का पीरियड चल रहा होगा तो वेस्ट वाले जो एफआईआई इन्वेस्ट कर चुके हैं हमारे स्टॉक में, वो सारे विड्रॉल करेंगे, एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई सारे, और उस वक्त हमें परचेस करना है क्योंकि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। तो 1 मार्च 2025, 2 साल बाद, आज पीयूष गोयल जी खुद बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो हैं, मतलब लोकल इन्वेस्टर, वो ही भारत का फ्यूचर लिखेगा, नॉट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। मैंने लास्ट टॉक में भी समझाया था, आज वापस रिपीट करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी जाके आए लास्ट विजिट में यूएस, इन्वेस्टमेंट की डिमांड नहीं की उन्होंने। शी जिनपिंग जाके आए लास्ट ईयर, इन्वेस्टमेंट की डिमांड उन्होंने नहीं की। इन्वेस्टमेंट की डिमांड अब कौन कर रहे हैं?
अब प्रेसिडेंट ट्रम्प डिमांड कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो डॉलराइजेशन और डी डॉलराइजेशन के पीरियड में क्या अंतर होता है? डी डॉलराइजेशन के पीरियड में ब्रिक्स प्लस के नेशंस इन्वेस्टमेंट नहीं मांगेंगे जैसे वो पहले मांगते थे। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प पैसे मांगेंगे क्योंकि अब वो डॉलर प्रिंट नहीं कर सकते जैसे जैसे बिल्कुल बिना किसी हिचक के पैसे प्रिंट होते थे। अब वो नहीं कर सकते, अब उन्हें मांगने पड़ेंगे पैसे। तो इन्वेस्टर समिट उनको करनी पड़ेगी। हम तो करते ही हैं, उनको भी करनी पड़ेगी। समझ रहे हो डिफरेंस? यहाँ पे पीयूष गोयल जी क्या इंडिकेट कर रहे हैं? अगर आप एक ही स्टेटमेंट में आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है। मैंने तो खैर 2023 में ही बता दिया था कि यही होने वाला है, क्राइसिस आएगा तो एफआई की सडन विड्रॉल्स आनी है। लेकिन पीयूष गोयल जी रिपीट कर रहे हैं, वही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ही होने वाला है, ये लोग निकल जाएंगे, आपके पैसे से देश चलने वाला है। ठीक है, तो समझ लें इन्होंने कंफर्म कर दिया है क्राइसिस एक तरह से इनडायरेक्टली। डिप्स तो कंफर्म कर दी इन्होंने। अब ये HCL के सीईओ है जो बोल रहे हैं इंडियन आईटी सेक्टर का 30 साल वाला पुराना मॉडल गया। क्यों? क्योंकि 30 साल से 0 to 3% में पैसे छप रहे डॉलर 0 to 3% में छप रहे थे रिजर्व करेंसी स्टेटस के चलते। तो पूरा आईटी सेक्टर जो फेक पेमेंट लिया 30-40 साल से, ये बोल रहे हैं कि अब वो मॉडल गया। अच्छा, वो मॉडल क्या था? क्योंकि नीचे कुछ आर्ग्यूमेंट्स आई। वो मॉडल ये था कि हम तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज, बैकअप सर्विसेज, ये सब चल रहा था हमारे, और प्रोडक्ट पे तो हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं, हम क्यों रिसर्च करें। तो हमने हमारा कोई प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट तो कम ही बनाया, हम तो खाली उनको बैकअप कर रहे थे, जो भी वहां चल रहा था उसको सपोर्ट डिपार्टमेंट्स हमने खोल के बैठे थे, हम क्लरिकल काम कर रहे थे इधर। तो क्यों हम क्लरिकल काम कर रहे थे और रिसर्च नहीं कर रहे थे और रियल प्रोडक्ट क्यों नहीं बना रहे थे? डॉलर, क्योंकि जिसके पास 0 to 3% इंटरेस्ट लोन पे डॉलर मुफ्त का छपके मिल रहा है, पागल भी इनोवेट कर लेगा। तो इनोवेशन सारा वहां पे हुआ और हमने खाली बैकअप ऑफिस का काम किया। अब डी डॉलराइजेशन का पीरियड चल रहा है, मतलब जो लोग प्रोडक्ट पे रिसर्च कर रहे थे वहां, वो आईटी और टेक सेक्टर के बिजनेसेस को 0 to 3% पे मुफ्त का पैसा नहीं मिल सकता। तो अगर उनको नहीं मिल सकता तो उनका सपोर्ट वर्क यहां कहां से होएगा जब उनको नहीं मिल सकता? तो अब ये मॉडल क्लोज करना पड़ेगा, हमको रिसर्च करना पड़ेगा। अच्छा, हम कब रिसर्च कर पाएंगे? पूरा डी डॉलराइजेशन कंप्लीट होता है, करेंसी का पावर वापस आता है, फिर हम हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, यंगस्टर्स को कम रेट पे, आई डोंट थिंक 0 to 3% कोई वैलिड चीज है, मुफ्त का पैसा देने का तो कोई मतलब ही नहीं, बट कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रधानमंत्री जी ने पहले शुरू कर दिया था आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि सबको, जिसको पता है कि किस डायरेक्शन में वर्ल्ड जा रहा है उनको तो पता ही है। तो पहले से तैयारी थी उनकी सारी, आत्मनिर्भर, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद टेक सेक्टर को समझ आएगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल पाएंगे और इनोवेशन हो पाएगा। तो यहाँ पे बार बार नीचे कमेंट्स आई कि नहीं सर ये तो एआई की बात कर रहे हैं। तो ये प्रेडिक्शन भी मैं ऑलरेडी दे चुका था कि एआई का ही बहाना बनाने वाले हैं ये, राइट। लास्ट टाइम .com बबल नाम दे दिया उसको। लास्ट टाइम जो डॉलराइजेशन था उसको .com बबल बोला है, तो उसको .com क्रैश कर दिया, डी डॉलराइजेशन का नाम बदल के उसको .com क्रैश बोल दिया। इस बार एआई क्रैश बोलने वाले हैं डी डॉलराइजेशन का नाम बदल के, कोई अंतर नहीं है, वही चीज है, ठीक है। और जहां तक प्रश्न एआई के वजह से जॉब्स जाने की बात है, तो वो उतने नंबर ऑफ जॉब्स नहीं है जो जाने वाले हैं। मेन जॉब्स जो जाने वाले हैं बिकॉज ऑफ कि भाई इनका डॉलर इन्होंने खुद बर्बाद किया है करेंसी छाप छाप के, इसमें किसी और का कोई दोष है ही नहीं, उन्होंने खुद बर्बाद किया है उनका करेंसी। ओके, तो अब थोड़ा थोड़ा आंखें खुल रहा है सबका, इन्फोसिस के सीईओ भी अग्री कर रहे हैं, करेंगे ही, कहाँ जाएंगे। अभी एक नया रूल आया है इमिग्रेशन का कि भाई इलीगल वालों को तो रजिस्टर करना पड़ेगा वरना पेनल्टी होगी।
तो इसमें नीचे आर्टिकल में लिखा है कि लीगल इमिग्रेंट्स को भी हर वक्त रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स साथ में कैरी करने होंगे। तो नीचे एनआरआईज एज यूजुअल आर्ग्यूमेंट करने आ ही जाते हैं, उनको पता ही है, डिल्यूजन इतना ज्यादा है कि आर्ग्यूमेंट करना ही पड़ेगा। तो नीचे आर्ग्यूमेंट में आया कि सर वो तो हमारा ग्रीन कार्ड आया था तब भी उसमें लिखा हुआ ही था कि हमें हमेशा कैरी करना ही होता है हमारा रजिस्ट्रेशन। मैं बता रहा हूँ, वो अलग बता रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका रजिस्ट्रेशन देख के कागज आपको कितनी बार रोका गया है स्ट्रीट में रजिस्ट्रेशन का कागज चेक करने के लिए? अभी तक हुआ है ये? कितनी बार हुआ है साल में आपके साथ? अच्छा, कितनी बार ये हुआ है कि रजिस्ट्रेशन का कागज चेक करने के बाद आपको मार पड़ी हो? ऐसा हुआ है? मैं ये बोल रहा हूँ। चलो, अब ये कैरोलिना वाइल्ड फायर 3 मार्च को हुआ, नॉर्थ और साउथ दोनों एरिया में, और 24 जनवरी का मेरा प्रेडिक्शन है यहाँ पे। जब कैलिफोर्निया का हुआ था तो मैंने अगस्त में ही उसको प्रेडिक्ट कर दिया था, जो दिसंबर में हुआ, जनवरी में। और ये वाला मैंने अभी प्रेडिक्ट किया था जनवरी में। I know the exact areas where fires will happen in the coming times, और वो ये अभी हो गया कैरोलिना में। ठीक है, ये 3 तारीख का, ये जनवरी का प्रेडिक्शन। ठीक है, तो मुझे नेक्स्ट डेट भी पता है कौन सा है, आई एम नॉट गोइंग टू से, बट ठीक है। चलो, अब ये प्रेसिडेंट ट्रम्प बोल रहे हैं कि भाई रेट कट्स तो आएंगे लेकिन उतने नहीं आने वाले कि 0 to 3% पे आपको मुफ्त का पैसा मिलेगा। तो रेट कट्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो अब बिजनेस को आता ही नहीं है जब प्रॉफिट करना, क्योंकि 30 साल से नशा हो रखा है ड्रग, मुफ्त के पैसे का। मुफ्त के पैसे का इम्पैक्ट ड्रग जैसा होता है, फिर वो पर्सन कभी सुधर नहीं सकता। ओके, तो अब बिजनेस करना जब आता ही नहीं प्रॉफिट में बिना मुफ्त के पैसों के, तो ट्रम्प बोल रहे हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग में काटूंगा, पहले की तरह हम प्रिंट नहीं कर सकते जब तक डेट पे ऑफ नहीं हो जाता। तो इंटेल वाले जो बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, 28 बिलियन का हम फैक्ट्री डालने वाले थे, अब हम 2030 में डालेंगे, मतलब पैसा कमाना हमें आता नहीं है, तुम मुफ्त के पैसे देने नहीं वाले, तो हम तब प्रोजेक्ट करेंगे जब आप चले जाओगे 2030 के बाद। ठीक है, तो इंटेल ने 28 बिलियन का चिप का फैक्ट्री डिले कर दिया। आता ही नहीं जब बिजनेस करना, पूरा फेक है। इनफैक्ट टॉप 7 टेक कंपनीज जो अमेरिका की है, अगर वैसी अकाउंटिंग भारत में एक भी टेक कंपनी करे तो दूसरे ही दिन पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जेल में होगा, पूरा का पूरा बंच, क्योंकि उतना फ्रॉड अकाउंटिंग है यूएस में। ये जॉन मिलर है, वेटरन जर्नलिस्ट, क्या लिखा है, वेटरन जर्नलिस्ट, ये विवेक रामास्वामी को बोल रहा है कि जबरदस्ती तुमको चर्च में जाना चाहिए संडे, इफ दे डोंट गो विलिंगली दे शुड बी फोर्स्ड। तो विवेक रामास्वामी ने सादा सा पिक्चर डाला था कि संडे ऐसे एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ, बता रहा है बेचारा। तो उसको बोला जा रहा है कि नहीं भाई, तेरे को जबरदस्ती हम चर्च भेजेंगे। ये है रेसिज्म, जिसको अब्राहमिक इकोनॉमिक्स, अमेरिका इज अ लैंड ऑफ फ्रीडम। वो धीरे धीरे समझ आएगा कि मुफ्त का पैसा नहीं होता, तो काय का फ्रीडम और काय का सेक्युलरिज्म। ठीक है, ये है वो नर्स जिसकी हालत ये हो रखी है, दोनों आंखें गई इनकी, ये नर्स की दोनों आंखें गई। ये तो अभी स्टार्टिंग है, डॉक्टर्स के लिए तो स्पेशल लॉ आएगा, उतना हेट करते हैं वो डॉक्टर्स को। चलें, सऊदी अरेबिया में मैंने लिखा है कि भाई पाकिस्तानी विरोध कर रहे हैं कि भाई मक्का मदीना में कैसे आप प्रॉपर्टीज किसी और को दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टैग करके लिखा है भाई मंदिर तो हम वहीं बनाएंगे, वहीं पे बनाएंगे, वहीं पे। ठीक, अच्छा, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है प्लीज ये चैनल पे ये वीडियो जिनका देखना बाकी है, वेस्टर्न हेजिमोनी वाला, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके आपको पता लगेगा कि आपके डेली स्ट्रगल्स क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं। अब फरवरी 15, 2024 का मेरा प्रेडिक्शन था कि अगर दिसंबर तक इंडिया और अमेरिका के बीच डिफेंस डील फाइनल नहीं हुई
तो रशिया में इंटरव्यू देते हुए पाए जाएंगे अमेरिकन्स। दिसंबर कौन सी? दिसंबर 2024। तो दिसंबर 2024 तक, क्योंकि कोई डील फाइनल तब तक नहीं हुई है, दिसंबर 2024 तक, तो अमेरिकन इंटरव्यू दे रहे हैं। उसका न्यूज आ गया 1 मार्च कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी के एम्प्लॉइज जो ले ऑफ हुए हैं वो रशिया और चाइना में इंटरव्यू दे रहे हैं। आ गया न्यूज, ठीक है। 1 साल पहले का प्रेडिक्शन 15 फरवरी का, ठीक है। अब ये जो प्रेडिक्शन मैंने दिया था बहुत ही इंपॉर्टेंट, 20 अगस्त 2022 का, कि जो जो मल्टीलैटरल फॉर्मेट्स और इंस्टीट्यूशन डॉलर से फंड हो रहे हैं, मतलब यूनाइटेड नेशंस, नाटो, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, जितने जितने जहां जहां पे डॉलर की फंडिंग सबसे ज्यादा है, उसके बेस पे जो चल रहे हैं, जब तक वो इंस्टीट्यूशन पूरे गिर नहीं जाते, गिर इन द सेंस ब्रेकअप नहीं हो जाता, तब तक मल्टीपोलर वर्ल्ड सेट नहीं हो सकता। ये उसका प्री कंडीशन है कि डॉलर की सप्लाई और फंडिंग से जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, जब तक वो ब्रेक नहीं हो जाते तब तक मल्टीपोलैरिटी नहीं हो सकती। 20 अगस्त 2022 का प्रेडिक्शन, और इलॉन मस्क का आ गया 2 मार्च 2025 को कि यूएस को यूएन और नाटो दोनों में से निकल जाना चाहिए, ठीक है। अब प्रश्न यह है कि क्या निकल जाना चाहिए सच में, क्या वो निकल जाएंगे? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या फिर इंटरनेशनल बॉडीज नहीं होंगी? क्या हम ये कह रहे हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि डी डॉलराइज करो। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं। मतलब यूनाइटेड नेशन में अगर 25% बजट अमेरिका के मुफ्त के डॉलर के छपाई से उनका चल रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, और क्योंकि उसकी वजह से फिर वेस्टर्न कलेक्टिव का एक डोमिनेशन रहता है, क्योंकि फंडिंग सबसे ज्यादा उसकी है, तो और उनका जो यूज होता है मल्टीलैटरल सारी बॉडीज का यूज होता है, पॉलिटिकल यूजेज होता है। आज पाकिस्तान को कुछ लोन चाहिए आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, तो डॉलर टर्म्स में चाहिए, और वहां जाते ही उनको पॉलिटिकल कंडीशंस पकड़ा दी जाएगी। श्रीलंका को लोन चाहिए, पकड़ा दी जाएगी, ये करो, तुम्हारा ट्रेड पॉलिसी में ये चेंज करो, तुम्हारा फॉरेन पॉलिसी में ये चेंज करो, तुम्हारा आर्मी का ये चेंज करो। तो ये जो नखरे हैं डॉलर की फंडिंग से जो चल रहा था, ये ऐसा फॉर्मेट बंद करने का है इंस्टीट्यूशंस का। तो चाहे इंस्टीट्यूशन ब्रेक हो ना हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, पैसे डॉलर फंड नहीं करेगा, ओके। तो ये इलॉन मस्क जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई यूएन और नाटो में से एग्जिट करो, एग्जिट करें ना करें दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन डॉलर तो नहीं देना चाहिए, डॉलर की फंडिंग नहीं होनी चाहिए, डी डॉलराइजेशन में ये पॉसिबल ही नहीं है, ओके। तो जब तक ये नहीं होता तब तक मल्टीपोलैरिटी सेट नहीं होने वाली, ओके। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भाई कृष्णा जी कि ऐसे कैसे सब कुछ राइट हो रहा है मैं जो भी बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही लॉजिकल है जो मैं बता रहा हूँ। अब जो यूएस का ऑब्जेक्टिव है डी डॉलराइजेशन का, अगर वो ऑब्जेक्टिव ब्रिक्स प्लस मुफ्त में अचीव करके दे रहा है, तो वो यूएन और नाटो में पैसा क्यों खर्च करे? कॉमन सेंस है ना, आप सोच के देखो। अगर आपका कुछ ऑब्जेक्टिव है, वो कोई और अचीव करके दे रहा है, वो भी मुफ्त में, तो आप जो बॉडीज को आप रिवर्स करना चाह रहे हो, वो ब्रिक्स प्लस दादागिरी करके करवाने ही वाले हैं, तो आप फिर क्यों मुफ्त का खर्च करोगे? कॉमन सेंस। तो बहुत नॉर्मल है इलॉन मस्क जो बोल रहा है कि हम क्यों पैसे देंगे भाई। दिल्ली गए थे तो मैंने ये फोटो पोस्ट किया, तो नीचे कुछ कुछ कमेंट्स आई हैं, मैंने पढ़ी हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिंपल खाली विजिट करने गया था, बाहर से देख रहे थे हम कि अंदर कैसा होगा, ठीक, सिंपल विजिट थी और कुछ नहीं था। किरण रिजिजू जी का अल्टरनेट मीडिया कॉन्फ्रेंस में जो स्टार्टिंग हुआ, एकदम उन्होंने बैटिंग करी है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर से पहली बार हमने ये सुना कि कोई एक कम्युनिटी ग्रुप राष्ट्र में डोमिनेंट होना ही चाहिए, वरना राष्ट्र नहीं चल सकता। तो बहुत जबरदस्त इन्होंने स्पीच दी है किरण जी ने, और बिल्कुल आप देखें जब अल्टरनेट मीडिया पे ये लाइव टॉक आए तो, ठीक है। अब
व्हाइट हाउस ने जो ये अनाउंस किया है क्रिप्टो का समिट, हम वर्ल्ड की क्रिप्टो कैपिटल बनेंगे, तो व्हाइट हाउस ने क्रिप्टो समिट लॉन्च की है 7 मार्च के लिए, और सारे प्रोमिनेंट क्रिप्टो के फाउंडर्स, सीईओज वहां इकट्ठे होंगे, और डिस्कशन इस बात का बाद में होना है कि भाई कैसा रेगुलेशन होना चाहिए। मतलब ये तो आप भूल ही जाओ कि डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कुछ हो सकता है क्रिप्टो के साथ, तो ये बिगिनिंग हो गया डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट के एंड का, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ एंड यूज ऑफ डिजिटल एसेट्स की बात हो रही है। तो ये वही पंप और डंप जर्नी की मैं बात कर रहा हूं, जो मैं बता रहा था कि क्रिप्टोज जो है एंड में डी डॉलराइजेशन के बाद, जब पूरा उसका यूज हो जाएगा उसके बाद सीबीडीसी ही आना है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ओके, तो ये उस जर्नी की शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, टाइम लगेगा, बट रेगुलेशन की बातें शुरू हो चुकी है। रेगुलेशन का मतलब ही ये होता है कि फिर काहे का डिसेंट्रलाइजेशन। जो बताया जाता था कि बिटकॉइन का तो कॉन्सेप्ट ही इसीलिए है, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। बातें की जाती थी कि अच्छा प्रेसिडेंट ट्रम्प तो फेडरल रिजर्व बंद कर देंगे, वो तो डीप स्टेट खत्म कर देंगे। कोई फेडरल रिजर्व कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है ना। आपको बेवकूफ बनाया और कुछ नहीं। अब वहां के हैंडल्स बता रहे हैं कि भाई जीडीपी जो है ऐसे मेजर होता था कि खाली खड्डे खुदवाए जाते थे और फिर भर दिए जाते थे। तो मैंने बोला इधर खड़गे जी समझा सकते हैं कि भाई ऐसे इंक्रीज कैसे करते हैं जीडीपी में। हमारी भी मनरेगा वाली स्कीम थी जिसमें खड्डे खुदवा के भर दिए जाते थे खाली एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, पैसे देने के लिए। ये ऐसा ही जीडीपी का फॉर्मूला है। कीन्स को अब गाली दे रहे इलॉन मस्क, बिल्कुल जैसे जो मैं इतने टाइम से बता रहा था कि एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म, उसके बाद वाले जितने भी आए जिसने उस पर वर्क किया एडम स्मिथ की थियरी पे, सारे के सारे फ्रॉड्स। फ्रॉड फ्रॉड तो पोलाइट वर्ड होगा इसके लिए यूज करना, फ्रॉड्स, एकदम हाई क्वालिटी के फ्रॉड्स। तो इलॉन मस्क खुद बोल रहा है कि कीन्स तो बहुत बड़ा ईविल है। तो अब सारे अवार्ड्स वापस लो ना, जिनको आपने नोबेल प्राइज दिया इकोनॉमिक्स का, सबसे वापस लो। यही हरकतें करी ना आपने पिछले 40-50 साल से। अब ये प्रेसिडेंट ट्रम्प का डिस्कशन जेलेंस्की के साथ ओवल ऑफिस में, सबने बहुत मजे किए, सबको लग रहा है ये रियल टॉक है। समझना यहाँ ये है कि दोनों साइड टूल किट्स हैं, ये भी टूल किट्स हैं, वो भी टूल किट्स हैं। इसलिए ये साइड वाला टूल किट बोल रहा है कि उसको जाने दो एक दूसरी कंट्री में, है ना। ये भी बोल रहा होगा मुझे ऐसे इतना कैश चाहिएगा, मुझे इतना वेकेशन करने का है, ऐसा लेविश चाहिए मुझे। तो और एक्टिंग, यहाँ पे एक्टिंग शब्द का इस्तेमाल भी हो चुका। यू आर नॉट एक्टिंग एट ऑल थैंकफुल। एक्टिंग ही है, क्योंकि इतना काम सब कंप्लीट करके दिया है डीप स्टेट को। तो आधा रशिया को जाएगा, आधा यूएस वाली कंपनीज को जाएगा मिनरल्स के लिए। छोटा सा कीव और आसपास का रीजन बचेगा जो जिसको यूक्रेन बोला जाएगा, जो भी है। तो डील ऑलरेडी फाइनल हो चुकी है, एक्टिंग इन्होंने कर ली सबको बेवकूफ बनाने की, और पैसे मांग रहा है उस फादर के पास जो ऑलरेडी बैंकरप्ट हो रखा है। बातचीत पर से यही समझ में आता है, प्रेसिडेंट ट्रम्प यही बोल रहे हैं कि अब हम पैसे नहीं दे सकते, नहीं है, नहीं डॉलर छाप सकते और तुमको दे सकते, और ये रोए जा रहा है कि मेरे को पैसे दो। सो ट्राइंग टू क्रिएट इमेज ऐसी खड़ी की जा रही है कि जेलेंस्की, प्रेसिडेंट ट्रम्प की ओर से कि जेलेंस्की गलत था, और यूरोप की ओर से खड़ी की जा रही इमेज कि जेलेंस्की सही था। बेसिकली अचीव सबने मिलके एक ही चीज करना है, वो है डी डॉलराइजेशन। सबने मिलके वही चीज अचीव करनी है, सारे टूल किट्स हैं इसमें से, एक भी ऐसा नहीं है जो टूल किट्स नहीं है। ना यूरोप के हैंडल्स जिन्होंने कट कॉपी पेस्ट करके ट्वीट की, ना प्रेसिडेंट ट्रम्प की टीम, और ना ये जेलेंस्की और उसकी टीम, सारे टूल किट्स के भाग हैं और सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कॉमन क्या डायरेक्शन? यूरोप की इकोनॉमी को खत्म करने का डायरेक्शन। एक ही ऑब्जेक्टिव है, क्लियर? ओके। तो जीडीपी का कैलकुलेशन गलत है, ये इलॉन मस्क अब बोल चुके। 28 फरवरी को, जो मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट डिकेड में ये लोग कबूल करेंगे, लेकिन अभी कर लिए हैं क्योंकि जीडीपी नीचे जाना शुरू हो गया इनका। ओके, तो अभी तक जो मैं समझाता आ रहा था कि जीडीपी का फॉर्मूला रॉन्ग है। एक आइटम उसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग रेवेन्यू आइटम है, और इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल आइटम है।
तो किसी भी चीज का 11th स्टैंडर्ड का बच्चा बता सकता है, ये मैं 3 साल पहले सत्योलॉजी पे बोल चुका हूँ आई गेस, दूसरी चैनल्स पे, कि छोटा सा बच्चा 11th क्लास का बता सकता है कि किसी भी एंटिटी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक पीरियड का मेजर करना हो तो रेवेन्यू आइटम कैपिटल आइटम के साथ ऐड नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ इनके पास डॉलर छापने की एंडलेस प्रिंटिंग मशीन थी, इसलिए इन्होंने फॉर्मूला ऐसा बनाया जिसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट के साथ ऐड हो रही है प्लस कंजम्पशन के साथ, ताकि कोई जीडीपी में ऊपर ना आ सके। अब क्योंकि डी डॉलराइजेशन का पीरियड चल रहा है, अब पैसे मुफ्त के नहीं छाप सकते, तो अब बोल रहे कि फॉर्मूला रॉन्ग था, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इसमें क्या कर रहा था ये फॉर्मूला में, अब बोल रहे हैं वो, समझ रहे हो। अभी तक तो सारी स्कूल कॉलेजेस सारे इकोनॉमिक्स जीडीपी को यूज कर चुके, पिछले 30-40 साल से सबको बेवकूफ बना चुके, अब आ रहा है इनका एक्सेप्टेंस कि गलत है फॉर्मूला, समझ रहे हो ना। यहाँ पे बोल रहा है इलॉन मस्क के ऐसे तो कोई भी जीडीपी ऊपर ले जाए, कोई भी नहीं, तुम ले जा रहे थे ऐसे ही जीडीपी ऊपर बिना कुछ काम किए, 5-5 वेकेशन किए, और यहाँ पे एशिया के लोग बेचारे 12-12-14 घंटे काम किए तुम्हारे लिए। ओके, हमारी सिटीज तुम पोल्यूट किए, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करवाए, ये रॉन्ग जीडीपी फॉर्मूला सबके ऊपर डाल के। तो अदरवाइज आर्टिफिशियली हाई ऊपर नहीं ले गए, तुम लेके गए पिछले 1971 से जीडीपी अपना ऊपर, फालतू का, बिना कुछ काम किए, खाली करेंसी छाप के। ये अभी अभी इनको नींद में से आंखें खुल रही हैं इनकी, डी डॉलराइजेशन के टाइम एटलीस्ट चलो रिकॉग्निशन तो आया कि हम गलत कर रहे थे। अब ये फालतू का, ये देखो इसने पोस्ट डिलीट मार दिया, ये वो है जो अफवाह फैला रहे थे कि शी जिनपिंग को हार्ट अटैक हुआ है, स्ट्रोक हुआ है, तो मैंने इसने डिलीट मार दी अपनी पोस्ट। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाले ये लिख रहे थे कि शी जिनपिंग को स्ट्रोक हुआ है, तो मैंने इस और पोस्ट में लिखा है कि लास्ट समर, मतलब लास्ट समर की बात हो रही है, तब स्ट्रोक हुआ था। मैंने इसको पूछा तू आज क्यों लिख रहा है, 5 फरवरी इस महीने क्यों लिख रहा है भाई, फरवरी के महीने में इस साल क्यों लिख रहा है तू, अगर लास्ट समर में स्ट्रोक हुआ था, और स्ट्रोक का न्यूज क्यों बना रहा हो, कोई भी बूढ़ा होता है उसका भी 3rd टर्म है, तो उसमें न्यूज क्यों है, ये फालतू की बातें। फिर लिखता है कि ही डजंट हैव मिलिट्री कंट्रोल लास्ट ईयर से, मतलब कितना बेवकूफ बनाओगे, कितना, बख्श दो लोगों को है बेवकूफ बनाने में, कुछ भी, मतलब कुछ भी चल रहा है भाई। उसको लास्ट ईयर आया था, स्ट्रोक आया होगा पता नहीं, पब्लिक में तो उनका कुछ नहीं है, आप फैला रहे हो जो भी बात फैला रहे हो, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाले हैंडल, मतलब शर्म भी नहीं आती। और 5 फरवरी को ऐसा क्या खास है जो तुम ये फैला रहे हो, आज 4 मार्च हो गई, मतलब 1 महीने से तुम ये फेक न्यूज चला रहे हो कि मिलिट्री का कंट्रोल नहीं है चाइना का इनके पास, शी जिनपिंग के पास। क्यों भाई, कहां से आया ये इंफॉर्मेशन, किसने बोला तुमको। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प यूके के स्टारमर को पूछ रहे हैं क्या रशिया को तुम अकेले हैंडल कर लोगे, तो स्टारमर भी हंसने लगा, बाकी सब भी हंसे। बेसिकली ये बोल रहे हैं मेरे पास तो पैसे नहीं, तेरे पास हो तो बता, सब हंस रहे हैं। दोनों की जेब खाली। अब ये मैंने 25 फरवरी को लिखा था कि नाम में क्या रखा है, राइट, कपिल शर्मा जी को, कपिल मिश्रा जी को टैग भी किया मैंने कि भाई ऐसे ऐसे नाम, बाबर रोड, हुमायूं रोड, ये सब चल रहा है। तो 27 फरवरी को आया, बीजेपी के एमएलए ने बोला है कि भाई नजफगढ़ को चेंज करके नाहरगढ़ करना चाहिए दिल्ली में, आया तो है कुछ सिग्नल, देखते हैं 2 दिन में आ गया। तो ये मेरे कुछ नए फ्रेंड्स हैं, थोड़े टाइम में बताऊंगा क्या है, ठीक है, ये गिर की काउज है, ठीक है, तो इनका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, बताऊंगा मैं बाद में। तो 3 साल से मीडिया के एक्सपर्ट्स न्यूक्लियर वॉर करा रहे थे, यूएस और रशिया का करा रहे थे न्यूक्लियर वॉर, बाप रे, और इंडिया और चाइना का भी करा रहे थे, वो अलग है, चारों के बीच वॉर करा रहे थे, 3 साल से बेवकूफ बना रहे थे।
और अब क्या हो रहा है, यूएस और रशिया खुद अंदर अंदर फाइनल कर लिए। जेलेंस्की को कोई क्यों पूछेगा भाई? जब रशिया ने अटैक किया तो उसने जेलेंस्की को पूछा। जब अमेरिका ने यूक्रेन को हेल्प करी डिफेंस की, तो क्या उसने जेलेंस्की की परमिशन ली? तो बंद करने में कोई जेलेंस्की को क्यों पूछेगा? मतलब कितनी वाहियात ये अफवाह फैलाते हैं लीगेसी मीडिया वाले, पूरे के पूरे लेफ्टिस्ट। जेलेंस्की को कौन पूछेगा? उसको पूछ के जब स्टार्ट नहीं हुआ तो उसको पूछ के एंड क्यों होगा? वैसे ही वो एक्टिंग कर रहा है, वो बात अलग है। तो 3 साल से बेवकूफ बना रहे सबको, न्यूक्लियर वॉर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बंकर में चले जाओ, रशिया अब न्यूक्लियर यूज करने वाला है, प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं, स्कॉर्च्ड अर्थ, ये सारे बेवकूफ बना लिए सारे पूरे मासेस को, पूरे वर्ल्ड की। ठीक, तो इसको यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को कोई डेमोक्रेसी कोई फ्रीडम कुछ लेना देना ही नहीं है। ये अमेरिका का हमला था यूरोप के ऊपर, डीडॉलराइजेशन का। साफ साफ ये अमेरिका का हमला था यूरोप की इकोनॉमी के ऊपर। उसकी पाइपलाइन काट दी, नॉर्थ स्ट्रीम वाली, गैस खत्म कर दिया उसका, फिर वही रशियन गैस और ऑयल प्रीमियम चार्ज करके उसको लूट लिया उनके सिटीजन्स को। ओके, ये डीप स्टेट की स्क्रिप्ट है। लेकिन एक्सपर्ट हमको बता रहे थे कि नहीं, जयशंकर जी रॉन्ग है, हमको तो रशिया के साथ रखना नहीं चाहिए रिलेशन, ट्रेड रिलेशन। हमने क्यों रशिया से ऑयल गैस लेना चाहिए? यूएस ने जब ऑर्डर दिया है तो यूएस का फॉलो करना चाहिए। अब दिख रहा है आपको कि यूएस का ऑर्डर फॉलो करने वाले यूरोप की क्या हालत हुई, एलआई बन के क्या पाया यूरोप ने। ये हालत हमारी होती आज अगर हम ये एक बेवकूफ एक्सपर्ट्स की सुनते। तो ये लेफ्टिस्ट जो हैं, जो रिलेशन खराब करना चाह रहे हैं, इकोनॉमी हमारी खराब करना चाह रहे हैं। अब यही एक्सपर्ट्स जो कल तक हमें ये बेवकूफ बना रहे थे, अब बोलेंगे कि कितना अच्छा हुआ, देखो यूरोप खत्म हो रहा है, बोलेंगे यू टर्न हो गया अमेरिका की पॉलिसी का। कितना बेवकूफ बनाते हैं मासेस को, सबको बेवकूफ समझते हैं ना ये लोग। इनको लगता है कि कैसे भी बेवकूफ बनाओ लोगों को। कुछ न्यूज आए थे भाई, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाल के कंफर्म किया कि क्या सच में पैसे ट्रांसफर करने पे कोई चार्जेस बढ़े हैं क्या। अब ये प्रेडिक्शन मैंने इन पर दिया था कि एप्स्टीन का जो लिस्ट है वो इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि डीएस फिल्टर कर रहा है कि कौन से टूल किट को बर्बाद करना है, किसको पकड़वाना है, किसको क्लोज करना है और किसको बचाना है। ये मैंने प्रेडिक्ट किया, उसके कुछ ही घंटे में अटॉर्नी जनरल का आ गया लेटर काश पटेल को एफबीआई में लिखते हुए कि एफबीआई क्यों लिस्ट मुझे दे नहीं रहा। तो यूएस की अटॉर्नी जनरल एफबीआई के डायरेक्टर, उसी के टीम मेंबर काश पटेल को पूछ रहे हैं कि एफबीआई लिस्ट क्यों नहीं दे रहा मुझे लिस्ट बाहर निकालनी है। तो ये प्रेडिक्शन प्रूव हो गया कि छांट रहा है डीप स्टेट के कौन से टूल किट को बर्बाद करना है, कौन से को बचाना है, प्रूव हो चुका। ओके, आई थिंक मोस्टली कवर्ड। हाँ, गोल्ड कार्ड का सिंपल मतलब ये होता है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने निकाला है कि जो जो लाइन में बचे हैं जिनको अब कभी नहीं मिलेगा, उनको बोला जा रहा है कि भाई तुम्हारा सेविंग सब कुछ हमें दे दो और कार्ड ले लो, वापस तुम गरीब बन जाओ। दिस इज व्हाट दैट गोल्ड कार्ड मीन्स। ठीक है, आई थिंक कवर्ड मोस्ट ऑफ इट। चलो लेट्स टेक द क्वेश्चंस। आई होप सबको समझ में आ रहा है क्या डिस्कशन चल रहा है। बेवकूफ नहीं बनना है जो लीगेसी मीडिया में हेडलाइन दे लेफ्टिस्ट। अंकित शर्मा जी, given India persistent hunger for USD, how can we expect INR to appreciate against USD? Do you foresee 10% drop in USD INR? नहीं, 90-95 की रेंज में जा सकता है मैक्सिमम, जब क्राइसिस पीक पे होगा। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पहला ट्रिम आना चाहिए मेरे हिसाब से लास्ट क्वार्टर के आसपास, बट जल्दी भी आ सकता है, वी डोंट नो, विल सी। अविनाश जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। इफ INR rises against dollar, sure, then is gold good investment for long term? लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा ही है,
लेकिन जब ये अप्रिसिएशन आएगा तब अलर्ट हो जाना है, ध्यान रखना है कि कितना डाउन होता है। ओके, मोस्टली नहीं होना चाहिए बिकॉज क्राइसिस चल रहा है तो उसमें ऊपर ही जाना चाहिए, बट वो कितना होल्ड बैक करता है वो हमें देखना है। ओके, नीरव पटेल जी, इज इट गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड और डू SIP फॉर लॉन्ग टाइम? नहीं, जब क्राइसिस आए तब, अभी कहाँ आया है। कुछ लोग बार बार पूछ रहे हैं सर मार्केट तो गिर गया आ गया क्राइसिस। नहीं, अभी नहीं आया है, अभी टाइम है। रघुन जी, जय श्री राम। आफ्टर रीसेट इंडिया इंश्योरेंस इंडिया गुड, in the insurance industry is good. Okay, biggest insurance company of Bharat, ROCE. Will the industry sustain same margins after reset? Same margins, it should mostly, because उसमें ज़्यादा impact नहीं होगा, I don't think so. EQ Focus, do you take questions from members? Didn't see last time. नहीं, सब जो यहाँ पे एक साथ आ जाते हैं मेरे स्क्रीन पे सुपर चैट वाले, वो क्वेश्चन सारे एक साथ आ जाते हैं। सोनिक बूम जी, US डॉलर नॉट फियाट करेंसी, इट इज पेग्ड विथ ऑयल। नहीं, ये पेग शब्द का लूज इस्तेमाल ना करें। 1973 का डील था अंडरस्टैंडिंग ऑयल फॉर सिक्योरिटी, लेकिन दैट इज नॉट पेगिंग। पेगिंग अलग होता है जो गोल्ड स्टैंडर्ड पहले था। दैट्स वाई अनलिमिटेड प्रिंटिंग पावर, नो, नहीं, ऑयल मोनोपोली कुछ लेना देना नहीं उसके साथ। ऑयल फॉर सिक्योरिटी प्रोग्राम में सिर्फ इतना तय हुआ था कि सारा क्रूड ऑयल डॉलर में बिकेगा। अब तो सारे हो गए, इंडिया UAE का ट्रेड हो चुका है, चाइना सऊदी अरेबिया का हो चुका, रशिया इंडिया का हो चुका, सारे नॉन डॉलर में कितने ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, काफी हो चुके हैं। सो ऑयल पैगिंग इज हिडन फ्रॉम पब्लिक नैरेटिव। नहीं, पैगिंग नहीं बोलते उसको, पैगिंग उसको बोलते हैं जो गोल्ड स्टैंडर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स सी, नवीन कृष्णन जी। और उस पर जो आपका ऑयल के ऊपर ये है ना, अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प US का ऑयल और गैस मार्केट में डालने वाले हैं, उसके बाद क्या होगा आप समझोगे, समझ में आएगा आपको। नवीन कृष्णन जी, स्टॉक्स 15 to 35%, स्टॉक्स नहीं, इंडेक्स की बात हो रही है। स्टॉक्स तो आपके स्टॉक्स गिरे होंगे 15 to 30, मुझे क्या पता मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। 31 दिसंबर 2024 को इंडेक्स जो था उससे 15 to 35% की रेंज में गिरना चाहिए। ओके, हाँ, आपके स्टॉक गिरे होंगे भारत budget 2 to 3 crore, which one is better investment option? Agriculture land in outskirts, long term के लिए agriculture land, we can rely in outskirts of कर्नावती, वो भी long term के लिए अच्छा है। apartment in कर्नावती, short term, ठीक है। रंजीत सिंह चुग, धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। दिनेश कुमार जमनानी जी, धन्यवाद। बॉडी बिल्डिंग जी, विल USA पुल आउट ऑफ NATO टू? NATO ऑलरेडी इट इज डेड। अफगानिस्तान एग्जिट होते ही NATO इज डेड, खाली पेपर पे है। टिके ना टिके वो इंपॉर्टेंट नहीं है, डी डॉलराइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि डॉलर की फंडिंग बंद हो जाए, उस लेवल की नहीं मिलेगी जो पहले मिल रही थी। सिंपल, चाहे UN हो, NATO हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, कुछ भी हो, जो डॉलर चला रहा था ना इंस्टीट्यूशंस, वो बंद होना चाहिए, क्योंकि उसी से वो पूरी हेजेमोनी चल रही थी, उसी से पूरा डॉलराइजेशन हुआ वर्ल्ड का। तो जितना जितना विड्रॉल होगा उतना टाइनी 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 रोल होता जाएगा US का। हम चाहते हैं कि US जो है 2030 के बाद भारत का लक्ष्मण बन के घूमे, और उसके लिए बराबर से ठोक पिटाई होके छोटा वो हो जाना जरूरी है, उसका रोल। ठीक है, तो अभी तो और 5 साल है हमारे पास, तब तक वो इतना छोटा हो चुका होगा। ठीक है, फिर लक्ष्मण की तरह बिहेव करेगा। Will USA pull out of NATO today? Create chaos, हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? That create chaos in stock market globally, dollar will go past. हाँ, 1995 तो पॉसिबल है ही, कभी भी। दिनेश कुमार जमनानी जी, धन्यवाद। Animesh G, Ram have got a job offer from com dot providing AI training model data.
mostly based in West. Should I take or risk of layoff? अगर उसके इंडियन क्लाइंट्स नहीं हैं तो चांसेस हैं ले ऑफ का. प्रकाश गोसाई जी धन्यवाद. ऋषभ पटेल, अंकित जी 2030 के बाद रियल अर्बनाइजेशन चालू होगा और जो फियाट डॉलर ने एबनॉर्मली डेंसिटीज क्रिएट करें वो कम होना चालू हो जाएंगी. जी बिल्कुल, जो एक्स्ट्रा बर्डन टीयर 1 फियाट डॉलर सिटीज में हो गया है वो कम हो जाएगा. दैट इज ट्रू. राहुल महबूबनी जी, गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड. स्क्रिप्ट राइटर कौन है? आई नो कौन है. देयर सिंगल पर्सन, आई नो द नेम. गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, यस. पार्था जी, why do you say पाकिस्तान के 4 टुकड़े analysis is wrong? Then what to make of what happened in Balochistan recently where BLA Pak made army flee? तो उनका आज का थोड़ी है, बलूचिस्तान का तो कितने टाइम से चल रहा है. इसमें नया क्या है? नहीं, जब आप 4 टुकड़े बोलते हो तो मैं समझता हूं पॉलिटिकली ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज अलग बनने वाली है. ओके, तो जितना मैं सुनता हूं हो गया बोलते हैं, बलूचिस्तान अलग हो गया. तो आई डोंट नो, ऑफिशियली अभी तक तो कुछ आया नहीं है. वीडियोस बन चुके होंगे 50-100. पाकिस्तान के 4 टुकड़े भी 500 एपिसोड बन चुके होंगे. वही व्यक्ति आके बोलते हैं, सेम पर्सन. उसका कॉन्फिडेंस देखो, अमेजिंग. मतलब राहुल गांधी के बाद नेक्स्ट दिस थिंग. तो ये जो कॉन्फिडेंस है वो चाहिए हमें एक्चुअली. ऐसा होना चाहिए कॉन्फिडेंस. तो अभी तक तो कोई न्यूज नहीं आया है. क्या पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे? डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स. पीओजे के हो जाने के बाद अगर वो डीरेडिकलाइजेशन के रास्ते पे चलते हैं तो हो सकता है ना हो, पर अगर वो नहीं सुधरे तो कुछ सालों बाद इंटरनल केओस के चलते, एग्जैक्ट 4 टुकड़े तो पता नहीं, बट टुकड़े होंगे. जैसे उनका बांग्लादेश गया, फिर कश्मीर गया, ग्वादर का ऑलमोस्ट कंट्रोल जा चुका है. इन द सेंस पॉलिटिकली नहीं गया है. ओके, पॉलिटिकली पीओजे के भी अभी बाकी है. बांग्लादेश पॉलिटिकली गया उनका ज्योग्राफी हाथ में से. तो नहीं सुधरेंगे तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी. पर ये अनाउंस कर देना तो आई डोंट. 500 एपिसोड से अनाउंस हो रहे हैं, 500,000 एपिसोड. दिस इज मतलब ठीक है. रॉकी जी, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इज $30 approx in but is available in 5,200 and manufacturing cost is $3 to $5 in China. Approx time for this to change 2027, mid 2027. अपूर्व जी, आचार्य रजनीश, योर सेकेंड पर्सन जिसने दिमाग हिला दिया एंड सारे फंडे चेंज हो. यू प्रोवाइड लॉजिकल क्लोजर टू क्वेश्चंस दैट अरोज फ्रॉम हाफ बेक्ड एनालिसिस. नहीं, वो तो समझ ही नहीं आ रहा है आचार्य अंकित शाह. नहीं, वो तो मुझे मेरी समझ के बाहर है. मतलब किसी को समझ में आ रहा है तो ठीक है, मेरे तो कुछ भी नहीं समझ आता. मतलब मैं काफ़ी समिट्स में जाता हूँ पर आई डोंट नो कि क्या मीनिंग है, क्या बोलते हैं. मेरी तो इतना समझ में आता है कि वो फेक हेडलाइंस के साथ मैच होता है जो वो बोलते हैं, बट सिर पैर कुछ समझ नहीं आता. कंक्लूजन तो कभी मिला ही नहीं. 1 घंटा सुनने के बाद भी तो पता नहीं. आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन. श्री हर्षा जी, गोटी प्रधान इज शेमलेसली लिफ्टिंग योर कंटेंट. हाँ, गौरव प्रधान तो 2 ही मिनट में, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, वो टाइप कर रहा होगा. उसका काम ही वो है. तो और मेरे नहीं, वो तो मरे हुए साइंटिस्ट को नहीं छोड़ता तो मुझे क्यों छोड़ेगा. सो ही कॉपीज एवरीबॉडी. मिनिस्टर्स का कॉपी करके लिखता है तो फिर व्हाट आई एम, मेरा तो कॉपी करेगा ही. ठीक है. एनीवेज, थिंकर एस, what will be the driving factors making farming profitable post 2030? वैल्यूएशंस वापस आएंगी. स्टॉक मार्केट में कमोडिटीज जिस हिसाब से ट्रेड हो रही है उसमें बड़े चेंजेस आ जाएंगे स्ट्रक्चरली. What commodities may be more valuable? Most commodities will be more valuable than what they are right now, given our consumption 60-70% of our production. Well, that is not all commodities
जो कंज्यूम हो रहा है। तो ऑलमोस्ट फार्मिंग के सेक्टर्स का तो पेमेंट ऊपर जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। Swarnendu ji, after abandoning NATO, will US redirect energy in China, India? Asian NATO forming. Asian NATO, नो, 4 रीजनल पावर्स जो मैंने 2022 में प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये बन चुके हैं, यूएस, रशिया, इंडिया, चाइना। अब कुछ चैनल्स वाले अब मैप बना रहे हैं न्यूज आ जाने के बाद। पोस्टमार्टम एनालिसिस का कोई मतलब ही नहीं है, पहले बताओ तो कोई मतलब है। तो जैसे मैंने यूरिक बताया कि ये बन चुका है नवंबर 2022 में, तो अब मैप बना रहे हैं कुछ चैनल्स वाले कॉपी करके। अब कोई मतलब ही नहीं है ना, जब न्यूज में आ चुका ऑलरेडी कि चारों रीजनल पावर्स बनने वाले हैं, मल्टीपोलैरिटी, जयशंकर जी की बुक आ चुकी थी इससे पहले। ओके, अब क्या मतलब है? पोस्टमार्टम तो एनालिसिस का कोई मतलब ही नहीं है, तो न्यूज रिपीट कर रहे हो ना। कोई नाटो नहीं बन रहा है, एशियन नाटो। वाई वंडरलैंड केम टू इंडिया, उसको डंप किया है ना ईयू को। ईयू अब यूएस के साथ डिटैच होने वाला है, तो अब किसी की जरूरत तो पड़ेगी ट्रेड के लिए। When will anti-India media stop in India? पैसे बंद हो रहे हैं, डॉलर बंद होंगे, उसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट आते आते थोड़ा टाइम लगेगा। बट फिर उनको क्या करना है, मतलब एक्चुअली एफर्ट डाल के कुछ एनालाइज करना भी है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। ऐसे कोई लक्षण दिखाई तो नहीं दे रहे अभी कि कुछ एफर्ट डालेंगे वो। अभी तक तो सारा फेक ही फैला रहे हैं। सबने लिख दिया कि जेलेंस्की की फाइट हुई ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में, सबने लिखा तो सबने कट कॉपी पेस्ट करके वही एनालिसिस चलाया। कोई बता नहीं रहा कि जेलेंस्की वही बोल रहा है जो प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है अब नाटो में, मैं नहीं दूंगा। जेलेंस्की वही बोल रहा है कि यूरोप को अपना खुद का नाटो बनाना पड़ेगा। दोनों में फर्क क्या है? दोनों वही बोल रहे हैं। ईयू की प्रेसिडेंट भी वही बोल रही है कि हमको हमारा डिफेंस खुद देखना चाहिए। मैक्रोन भी वही बोल रहा है। तो फाइट किस बात की? चारों वही तो बोल रहे हैं, चारों वही चीज ब्रिक्स प्लस भी बोल रहा है कि डी डॉलराइज करो सारे के सारे अलाइंड है, फिर भी उल्टा एनालिसिस चल रहा है। देखने वाली बात यह है। एनीवेज, सारे सेम बोल रहे हैं। जो जेलेंस्की बोल रहा है वही चीज प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे हैं, वही चीज यूरोप की प्रेसिडेंट बोल रही है, वही चीज मैक्रोन बोल रहा है, और वही चीज ब्रिक्स प्लस बोल रहे हैं। इसके बावजूद उल्टा एनालिसिस चल रहा है कि फाइट हो गई दोनों के बीच। क्या बोल रहा था जेलेंस्की कि वॉर कंटिन्यू करने का है। कैसे कंटिन्यू करने का है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला मेरे पास नहीं है पैसे यूरोप से लेना। यूरोप भी वही बोल रहा है, जेलेंस्की भी वही बोल रहा है कि यूरोप को खुद का नाटो बनाना चाहिए। बेसिकली स्क्रिप्ट का आउटकम क्या है कि यूरोप की इकोनॉमीज को खत्म करना। तो इसमें कौन अलाइंड नहीं है, मुझे ये बताओ। जेलेंस्की अलाइंड नहीं है क्या इससे? बिल्कुल अलाइंड है। प्रेसिडेंट ट्रंप अलाइंड है, ब्रिक्स प्लस अलाइंड है, ईयू भी अलाइंड है। ईयू के लीडर सारे अलाइंड है बर्बाद होने को। नॉन अलाइंड कौन है? रशिया भी अलाइंड है। हाँ हाँ, बनाओ। सबके सब अलाइंड है, फिर भी उल्टा एनालिसिस चल रहा है ठीक है। अपूर्व शर्मा, as predicted by you, news is that Russia and China are trying to recruit, हाँ, India should also do the same to get talent. नहीं, वो यहाँ नहीं आएंगे, they will not give interviews here. Rachit Mittal ji, धन्यवाद। Obor was whose idea? Was it a reason for its failure? One Belt One Road, वो बेसिकली मैट्रिमोनियल प्रोजेक्ट था जो मतलब जॉब्स भी दे रहा था चाइनीज वर्कर्स, क्रिमिनल्स को, और उनकी शादी भी हो जाए ये सोच के चलाया गया था, और वो एसेट भी उनका हो जाए जहां भी वो प्रोजेक्ट करे। इसलिए जानबूझ के प्रॉफिटेबल ना हो ऐसी जगह पे जाके वो सिलेक्ट करते हैं। तो वो तो फेल होना ही था, बिकॉज कोई लोकल जो भी कंट्रीज अपनी खुद की आइडेंटिटी रखती है वो शादी क्यों करेगी चाइनीज के साथ? नेपाल में फेल हो गया ना, पाकिस्तान की लड़कियां तैयार, कुछ कुछ जो स्मगल हुई, बस श्रीलंका की भी तैयार नहीं है। ये लोग कुत्ते खाते हैं, कैसे मैच होगा मैट्रिमोनियल मैच? फिर शी जिनपिंग ने मुफ्त का मैंडरीन न्यूज़पेपर, मुफ्त का चाइनीज रेस्टोरेंट, ये सब शुरू करवाया, ये सोच के कि शायद लड़कियां सीख लें चाइनीज कल्चर लोकल।
वो भी नहीं हो पाया, फेल्ड। सो ऐसे नहीं होता है। जो जो कंट्रीज का अपना खुद का आइडेंटिटी स्ट्रांग है वो क्यों शादी करेगी चाइनीज के साथ, क्यों? यूएस साइंस करप्ट लीडर्स को आपने परचेस करके पैसे लगा के उसकी कंट्री के ऊपर डेट चढ़ा के एसेट भी छीन लिया, वर्क चाइनीज एम्प्लॉय से करवाया, मटेरियल चाइनीज गया, पेमेंट सारी वापस ले ली, लेकिन लड़कियां कोई नहीं मिली, एक दो किस्सों के अलावा। ओके, तो मेन ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ उनका जो उनको चाहिए था। If US signs deal with Ukraine on rare mineral, won't Russian border get in danger again? नहीं, दोनों साइड से एक ही लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है कि रशिया को कितना मिल रहा है, कौन सा एरिया और कौन सा यूएस की कंपनीज को मिल रहा है, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता जब दोनों साइड से वही लोग हैं जो बेनिफिट कर रहे हैं, सेम सेट ऑफ पीपल। ओके, तो कोई अंतर ही नहीं दोनों साइड से। Your thoughts on EU president signing FTA with India and benefits to both nations? अच्छा है, हमारी जो दोनों कंट्रीज EU और भारत देखेंगे भाई किसको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, क्या होगा, नेगोशिएशन होगा, फिर फाइनल होगा। बिल्ला बाबा की जय। IT सेक्टर डिडंट डाइवर्सिफाई, फ्यूचर ऑफ कूलीज। मुश्किल में आएंगे अगर नहीं डाइवर्सिफाई किया है तो। प्रेसिडेंट ट्रम्प तो डिसीजन लेंगे अपने हिसाब से, फिर देखो। श्रेय पटेल जी, अब उनके पास पैसे नहीं है और आप पेमेंट मांग रहे हो, मतलब अजीब सी डिमांड है ना। मतलब आप कैसे मिलेगी पेमेंट जब उनके पास है ही नहीं पैसे देने को, तो कैसे दे दे आपको पेमेंट? मतलब बड़ी विचित्र सी डिमांड है कि हमको चाहिए ही काम, ऐसे नहीं होता है ना, उसके पास पैसे ही नहीं है। श्रेय पटेल जी, व्हील कैड विल बी ओके टिल एंड बैक इन इंडिया 2027। नहीं श्रेय पटेल जी, जहां तक मुझे समझ आता है दिसंबर 2026 तक कम से कम 2 लाख से ज्यादा NRI स्टूडेंट्स बोलो, लीगल्स बोलो, इलीगल्स बोलो, 2 लाख से ज्यादा वापस आ चुके होंगे कनाडा और यूएस मिला के। विल कैट बी ओके? नहीं, हिट तो लगेगा, अगर डॉलर को लगेगा तो कैनेडियन डॉलर को भी लगेगा। साहिल शर्मा जी, वेयर आर दे गोइंग टू बी 2 डिप्स, नॉट 1 डिप और 3 डिप्स? क्योंकि फेज वाइज करते हैं जनरली, डिप स्टेट फेज वाइज स्क्रिप्ट करते हैं कोई भी चीज नेचुरल दिखाने के लिए। जैसे पहले कैलिफोर्निया में फायर हुआ ना, अब कैरोलिना में हुआ, फेज वाइज एक साथ करेंगे तो पकड़े जाएंगे। हाउ डिड यू फाइंड आउट इट इज 2 डिप्स, व्हाट्स द लॉजिक? वही समझा रहा हूं मैं, फेज वाइज। मोदी डीएस डील नहीं होती, मैनेजमेंट होता है, मैनेज तो करना ही पड़ता है सारी कंट्रीज को। EU de-industrialization and return, DS compensate entry India, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। फैक्ट इज के जिसकी करेंसी स्ट्रांग होती है वहां वो ऑपरेशन शिफ्ट करेंगे, क्योंकि कंजम्पशन से प्रॉफिट का रिलेशन है। टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी हो, रोबोट्स तो कंज्यूम नहीं करेंगे ना प्रोडक्ट्स, ह्यूमन कंज्यूम करेंगे तो ही पैसे मिलेंगे। जीत जोशी जी, हाउ कैन वन एस्केप रेसिज्म? यू राइट, इट्स इंक्रीज्ड। हाउ कैन वन एस्केप रेसिज्म? देखिए, थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए। पब्लिक स्पेसेस में पॉलिटिकल डिस्कशन कम ही करो अगर आप निकलते हो बाहर। और जो एरियाज पता होते हैं जहाँ पे फ्री के लोग घूम रहे होते हैं, ऐसे रेसिज्म अटैक्स करने वाले लोग, उन एरियाज को अवॉइड करो। और ज्यादा ज्वेलरी और ये सब मत पहनो, पब्लिक में डिस्प्ले मत करो, माइक में से चिल्लाओ मत कि इंडियन अमेरिकन के पास सबसे ज्यादा इनकम होती है, और होशियारी कम ही मारा करो, ठीक है? तो ऐसे सब कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं बचने के लिए। रेखा वर्मा जी, सर, वाज बी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच सप्रेस्ड बाय फिएट डॉलर सिंस? हाँ, सारे मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, सारे कोर सेक्टर्स को दबाया गया। आईटी का अट्रैक्शन देके वहां ले जाया गया सबको, कूली वाले काम करवाने। सर, विल आईटी ग्रो नेचुरली इन फ्यूचर 30 years? पेमेंट्स उस लेवल की नहीं होगी और उतनी
उतने लोगों को भी नहीं मिल सकता जैसे पहले फेक सारे डेस्क जॉब क्रिएट करके सालों तक प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, ये सब सालों तक ट्रेनिंग ही चलती रहती है, फिर विजिट्स मिलती हैं अच्छी खासी, पर्क्स मिलते हैं, ये सब इतना ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। पार्था जी, इफ दे आर नॉट गोइंग टू सेल अस व्हाट, रीडिंग ऑन TSMC 100 बिलियन। हाँ, वो ताइवान दे रहे हैं ना चाइना को, तो वहां से शिफ्ट कराना पड़ेगा ना, जो चिप वाला बिजनेस है ताइवान दे रहे हैं ना चाइना को, तो वहां से शिफ्ट कराना पड़ेगा बिजनेस, समझ रहे हो? दे विल नॉट सेल अस, क्यों? व्हाई विल दे सेल अस? वो कोई धर्मात्मा है जो आपको दे देंगे अपना बिजनेस? जो वो स्नैच कर सकते उतना बिजनेस तो रखेंगे ना प्रेसिडेंट ट्रम्प। वैभव जी, सबसे बड़ा फार्मर तो बिल गेट्स एंड ब्लैक रॉक है, बिल्कुल इट्स अ पार्ट ऑफ डी-डॉलराइजेशन स्क्रिप्ट, क्योंकि अगर डी-डॉलराइजेशन नहीं होने वाला होता तो फार्मिंग में वैल्यूएशंस क्यों आने वाले होते, और अगर फार्मिंग में वैल्यूएशंस नहीं आने वाले होते तो बिल गेट्स लेता क्यों? स्क्रिप्ट राइटर्स को तो पता ही होगा ना, जितने भी होंगे नीचे के डीएस के मेन कोर वाले, उन सबको पता होगा। सर शर्मा जी, अमेरिका इज ट्राइंग टू सब्स्टिट्यूट विद गोल्ड विद बिटकॉइन बाय मेकिंग, नहीं नॉट सब्स्टिट्यूट, अब सिटीजन्स को ही बोल रहे हैं कि क्रिप्टो लो तुम, वो खुद जो एलिट है वो तो गोल्ड ही ले रहे हैं, सिटीजन्स को बेवकूफ बनाना है कॉइन्स निकाल के। कैन दिस बी अ रिस्क फॉर कंट्रीज एंड पीपल हु होल्ड गोल्ड? नहीं, गोल्ड वालों को रिस्क नहीं है, क्रिप्टोज वालों को रिस्क है। SS buying gold with bank loan 11% and holding for 2 years, will return be profitable or loss? Too difficult to say, क्योंकि करेंसी का रीसेट कैसे होता है उस पर डिपेंड करेगा। प्लीज सजेस्ट होल्डिंग पीरियड इफ प्रॉफिटेबल। नहीं, ये साल में तो अभी देखना पड़ेगा, बिकॉज गिफ्ट सिटी, शंघाई और मॉस्को एक्सचेंज में गोल्ड प्राइस का सेटिंग शिफ्ट कब होता है और रीसेट नेगोशिएशन में क्या उसका रोल आता है गोल्ड का, उस पर डिपेंड होगा। ये प्राइस में अभी ले सकते हो, इतना मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है ये प्राइस। Apur Sharma ji, please publish a list of books that you have read and you feel are good and should be read by all across all subjects. ठीक है, ये डाल देंगे पोस्ट। Jai Shri Ram, I'm 28 years old. I run retail plus wholesale kirana store in Big Village. Future is good. हाँ, entrepreneurship को तो कोई problem नहीं है, it's good. Apur Sharma ji, instead of match, listening you are so important. जी धन्यवाद। Jeet Joshi, why not treat illegal cookies and Bangladeshi like US? हाँ, वो होने वाला है थोड़े टाइम में, वही होगा। Thinker, what about this classroom job model? It's the only thing our colonized elders believe in, so we are pushed into it. When will it change? इनको मार्केट जब लात मारेगी तब तक ये नहीं सुधरेंगे। सो उनको पता ही नहीं है स्कूल कॉलेजेस वालों को कि क्या वर्ल्ड आ रहा है, दे हैव नो क्लू। तो जब मार्केट से धक्का लगेगा तब फ्यूचर ऑफ क्विक कॉमर्स लाइक ब्लिंकिट इन इंडिया, इट्स गुड। ब्लिंकिट तो अच्छे से चल रहा है। सुस्मित अंतर जी, हाउ डू यू रेसिस्ट थॉट ऑफ अर्निंग फॉर नॉलेज फ्रॉम नॉलेज? वेल, आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू इट। जितना यूजेज के लिए जितना ज़रूरी होता है उससे ज़्यादा आप देखें चलो मान लेते हैं वर्ल्ड का रिचेस्ट, हमारे रिचेस्ट में से मुकेश भाई अंबानी को ले लेते हैं। एक टाइम पे एक ही रूम में हो सकते हैं, एक टाइम में एक ही बेड पे बैठ सकते हैं, एक टाइम में एक ही कार में जा सकते हैं, एक टाइम में एक ही घड़ी पहन सकते हैं। इकट्ठा करके क्या करोगे? मुझे ये बताओ ना। थिंक इन दैट वे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एस्पिरेशन नहीं होना चाहिए, मनी इज इम्पॉर्टेंट, बट एक लिमिट के बाद फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, फिर वो टेंशन ज्यादा दे रहा है, फिर उसका कोई यूजेज जब नहीं है तो एक्यूमुलेट कर करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना उतना लाइफ का। तो एक लिमिट तक बिल्कुल मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट और एस्पिरेशन होना ही चाहिए। इनफैक्ट मनी से भी ज्यादा आप सोसाइटी, फैमिली, सबके लिए क्या कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट।
लेकिन ये इसका कोई एंड नहीं है. इफ देयर इज नो एंड, किसी को लग रहा है 1 करोड़, किसी को लग रहा है 10 करोड़, किसी को 100 भी कम पड़ रहे हैं, उसका एंड नहीं होता है. ओके, क्या कॉस्ट पे आ रहा है फिर वो देखना पड़ता है. सो एनीवेज, सबका सब्जेक्टिव है, बट आई एम नॉट पर्सनली अट्रैक्टेड टू इट. ये भी मैंने जो इधर ये रखा है ना QR कोड, वो भी जबरदस्ती, क्योंकि प्रेशर आया फ्रॉम सम यूट्यूबर्स कि तुम क्यों नहीं रखोगे और कैसे नहीं रखते हो ऐसा. मैंने बोला मैं कलेक्ट करके क्या करूं, मतलब ठीक है अब जो भी है. तो द आर्ग्यूमेंट वाज कि तुम हमको भी खराब दिखा रहे हो नहीं डाल के. मैंने ठीक है डाल देते हैं. तो जिसको कंट्रीब्यूट, फिर भी मैं बोलता हूँ जिसको करना है कंट्रीब्यूट वही करें, कोई जरूरत नहीं है कंट्रीब्यूट करने की, बट ठीक है. सुस्मित अंतरजी, which year we will see sudden increase of agricultural land? Increase नहीं, sudden valuation increase in agricultural land price. वो तो पिछले 5 साल में वैसे भी दिख रहा है, बट इससे और कहीं ज्यादा दिखेगा. इन्फिनिटी किड्स, सर क्या सिल्वर गोल्ड से अच्छा रिटर्न दे सकता है फ्यूचर में? पॉसिबल, व्हाई नॉट, पॉसिबल. Arjun ji, to confirm the rate will go to in a few months, and then they will do a dollar devaluation, which will make it suddenly to around. Well, possible भी है, नहीं भी possible है, but मुझे तो लगता है ऐसा कुछ होना चाहिए. But let's see, we'll see क्या होता है. हो सकता है प्रीपोन भी हो जाए, हो सकता है 2-3 महीना पोस्टपोन भी हो जाए. वैसे प्रीपोन का ज्यादा चांस लग रहा है, बट पोस्टपोन भी हो सकता है. एवरीथिंग इज पॉसिबल. 100+ से ज्यादा सेंट्रल बैंक्स है, तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं. दिस इज व्हाट आई थिंक शुड हैपन. तो लॉजिकली स्पीकिंग, तो हर बार ऐसा नहीं कि लॉजिक जो हर बार अप्लाई हो जाए, राइट? बिकॉज सारे लीडर्स लॉजिकल नहीं होते, ऐसा भी होता है. हो सकता है कोई 2-3 कंट्रीज के लीडर्स ऐसे निकल जाएं जो इलॉजिकल हो. सो विल सी कि कैसे केओस जाता है. कैन DS globalists re-establish unipolarity through CBDC? Through CBDC यूनिपोलैरिटी तो पॉसिबल ही नहीं है. Saket ji, I have a plot in Hyderabad Tier 1. What is the short term long term view of the plot? Should I sell? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं साकेत जी के लोकल क्या पोजीशनिंग है, उस एरिया का कितना प्रॉमिसिंग है, फिर वहां पे IT सेक्टर के एम्प्लॉयज का कितना इन्फ्लुएंस है. मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर. ऐसे भी नहीं बता सकता मैं इन जनरल, बट Tier 1 सिटी में मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, एक्सेप्ट कि जो आपके कंडीशंस जो दूसरे फैक्टर्स अप्लाई होते हैं. Tier 1 में नीचे जाएगा. ओके, वैसे लैंड डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है. ओके, इन जनरल. Ankit Tiwari ji, can you tell us more about MJ Akbar's contribution in the renewed India-Gulf ties and the sexual harassment case that was brought against him? मैंने ये स्पेसिफिक स्टडी नहीं किया है, लेकिन जहाँ तक जितना बॉडी लैंग्वेज मुझे समझ में आता है, MJ अकबर जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा गल्फ वाली टाइज में, ब्रदर्स को ब्रदर्स बनाने में, प्रधानमंत्री मोदी जी के. और जितना बॉडी लैंग्वेज जैसे मैं बताता हूँ, रीड करता हूँ, जयशंकर जी तो है ही, बट उसके अलावा अमित शाह जी का भी कंट्रीब्यूशन रहा होगा गल्फ टाइज में. एंड द सेक्सुअल हरासमेंट केस मैंने वो स्टडी नहीं किया है, बट तब वो मी टू वाला चला रहे थे ना, डीप स्टेट वाले अटैक करने को. अर्जुन लंबा जी, इज इफ द डॉलर इज डीवैल्यूड देन विल द प्राइसेस राइज इन अकॉर्डेंस? कौन सा प्राइस? $1? हाँ, टैरिफ अगर आप 10% 100% ऐसा सब बोलते हो, तो फाइनली तो अमेरिकन कस्टमर ही पे करेगा ना. जब तक वो प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट, अमेरिकन रिप्लेसमेंट उससे कम प्राइस में नहीं बन जाता, तब तक तो इन्फ्लेशन है ना. $10 का चाइनीज प्रोडक्ट 100% टैरिफ लगाओगे तो $20 का हो गया.
पर जब तक अमेरिकन प्रोडक्ट $19 में नहीं आ जाता तब तक तो 20 वाला लेना पड़ेगा ना. तो शॉर्ट टर्म तो इन्फ्लेशन है. Will there be changes in prices from devaluation or will things stay the same? इंडिया में इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है सिवाय के आपके जो करेंसी में चेंजेस आएगा वो. Kedar Bhatji, along with Cool Jati one, is there also a duty towards two friends? So mostly it is covered in Jati because community group. और वर्ण मतलब ऑक्यूपेशनल जो आपके कलीग्स हैं तो उसमें फ्रेंड्स कवर हो ही जाते हैं. दोनों में फ्रेंड्स कवर हो जाते हैं. वैसे फ्रेंड्स वाला कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, हमारा नहीं है. पर जो मित्र बोलते हैं वो एक्चुअली दैट वाज वाइडर कम्युनिटी. ओके, तो फ्रेंड्स इन द सेंस जो वेस्टर्न मीनिंग ऑफ फ्रेंड्स इज वेरी डिफरेंट देन हमारा मित्र वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है. ओके, तो देयर इज अ बिग डिफरेंस. SSG, will government ban 500 note this month? Gold monetization when coming? This month? नहीं, ऐसा तो कोई सिग्नल नहीं दिख रहा है. आपको मिला है ऐसा कोई सिग्नल? तो शेयर करें अगर ऐसा कोई मिला हो तो. गोल्ड मोनेटाइजेशन व्हेन कमिंग? गोल्ड मोनेटाइजेशन तो 2015 में ही आ चुका है. व्हेन गोल्ड बैक CBDC में कम टाइमलाइन? ये इवेंचुअली आएगा रीसेट के बाद. क्या रोल बनता है? ऐसा डायरेक्टली पैग हो जाएगा, हो भी सकता है, बट कुछ ना कुछ रोल है. डायरेक्ट पैगिंग मे बी, बट कुछ ना कुछ रोल तो है इसका, क्योंकि डिजिटल करेंसी में आप खाली तो नहीं छोड़ सकते हो करेंसी को, वरना वो खाली इलेक्ट्रॉनिक एंट्रीज हो जाएगी. वैसे तो इंटरनेशनल ट्रेड हो ही नहीं सकता है. शुड होल्ड फिजिकल गोल्ड? फिजिकल मैं प्रेफर करवाता हूँ. Shubham Tiwari ji, in spite of societal stigma, I have started an agro business, growing produce in poly houses to build an organic brand and food processing later. Good idea. Sam Gaming ji, one which year? 2029 30 बोला है मैंने. Will an iPhone cost? That is too much of speculation. iPhone का प्रोडक्शन कितना यहाँ हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा, मल्टीपल फैक्टर्स है. एनी बुक आई कैन रीड? नॉट येट. वो सारे पोस्टमार्टम एनालिसिस वाले हैं ना बुक्स लिखने वाले, तो क्या करें. थिंकर एस, व्हेन शुड अ मैन मैरी? एज सून एज ही इज रेडी फॉर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. व्हाट शुड ही हैव सिक्योर्ड? व्हाट शुड बी हिज एक्सपेक्टेशंस? How to develop interdependence in a healthy way within the dharmic paradigm in an Abrahamic system? काफी सारे questions हैं. What should he have secured? तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और वो होना चाहिए कि खुद की फैमिली स्टार्ट करने का फाइनेंशियल कवरेज उसके पास होना चाहिए. What should be his expectations? His expectations should adjust with the ambitions of someone he marries. तो जिसके साथ शादी हो रही है उनके एम्बिशंस के साथ आपके एम्बिशंस कहाँ कहाँ कॉन्वर्ज होते हैं, उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन मैच होते हैं. ठीक. हाउ टू डेवलप इंटरडिपेंडेंस इन अ हेल्दी वे विद इन द धार्मिक पैराडाइम. सो ये आपका डिसीजन कपल का है कि कौन सी ड्यूटीज दोनों में से कौन सा पार्टनर करेगा तो पूरी फैमिली के लिए मैक्सिमम आउटपुट आता है. ओके, अगर दोनों पार्टनर में ऐसा है कि हस्बैंड हाउस हस्बैंड है, उस हिसाब से पूरी फैमिली के लिए मैक्सिमम आउटपुट आ सकता है, तो वो करना चाहिए. डिसीजन उन दोनों ने लेना है. अगर ये लगता है कि हाउसवाइफ वाला रोल दे के हस्बैंड जो कमा रहा है और इवेंचुअली पूरी फैमिली के लिए लॉन्ग टर्म में आउटपुट वो सबसे ज्यादा है, तो वो करना चाहिए इंस्टेड ऑफ आधा आधा. आधा आधा नेवर वर्क्स. उसमें दोनों में से कोई भी कुछ भी अचीव नहीं करेगा, तो दोनों मीडियोकर रह जाएंगे. सो मैं इन जनरल बता रहा हूँ, एक्सेप्शंस तो होते ही हैं.
सो ऑलवेज थिंक ऑन, लेकिन कुछ भी सिंगल पर्सन नहीं डिसाइड कर सकता. सो उस प्रकार का ट्यूनिंग होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग का. अपूर्व शर्मा जी, हाउ चाइना प्लान टू सस्टेन इकोनॉमी पोस्ट एक्सपोर्ट्स एरा. इंटरनल साइकिल जो शी जिनपिंग 2 टर्म से बोल रहे थे, और हमारा है जैसे 65 to 70% डोमेस्टिक कंजम्पशन है ना, बिल्कुल वैसे. मंदिर रिवाइव होंगे, फेस्टिवल्स चाइना में, ये सब चल रहा है, अभी स्टार्ट कर दिया उन्होंने. प्रशांत पाटिल जी, धन्यवाद मेंबर बनने के लिए. अर्जुन लंबा जी, विल देयर बी अ जीनोसाइड ऑफ हिंदूज इन अमेरिका. जीनोसाइड शब्द आई डोंट थिंक सो, बट अच्छे खासे इंसिडेंट्स होंगे. Pragna Praharji, what is the future of fintech in India post reset? Fintech temporary, short term, medium term बढ़ेगा, long term I am not sure. आकाश अग्रवाल जी, how much more fall do you expect to come in market? मैंने बताया ना, दिसंबर 2024 का जो सेंसेक्स का लेवल है उससे 15 to 35% के बीच. Pragna Prahaji, is derivative pricing good area for job post reset in India? No. Shashi Prakashji, as per one US handle, UN chief in panic as President Trump cuts off all US fund. हाँ नहीं, वो तो मल्टीपोलरिटी आएगी कहाँ से? अगर डॉलर चलाएगा तो फिर डॉलर ही डिक्टेट करता रहेगा, और इनके पास अब छापने की कैपेसिटी नहीं है, तो पेमेंट करेंगे कहां से भाई? पेमेंट लेने वाले पहले सोचो तो कि तुम किस हिसाब से मांग रहे हो. जब उसके पास है ही नहीं, वो बैंकरप्ट हो चुका है. is more bankrupt than पाकिस्तान. मांगने वाले सोचते भी नहीं कि कैसे मांग कैसे रहे हो भाई तुम. वो आइसक्रीम कौन खाता खाता बाइडन सब खाली करके गया है. मैं तो समझ नहीं आती ऐसी डिमांड्स वो कर कैसे लेते हैं. इंस्टीट्यूशंस है, जेलेंस्की है, ठीक है, जेलेंस्की का तो एक्टिंग का पार्ट है, बट ऐसा एक्सपेक्टेशन आप रख कैसे लेते हो कि वो आपको पेमेंट करे जब उसकी जेब में नहीं है पैसे? समझो ना, पैसे नहीं है उसके पास. उद्धव जी, वाई यूएस सपोर्टिंग डी डॉलराइजेशन की? अरे बाप रे, ये मैं तो 3 साल से समझा रहा हूँ. यूएस ट्रेजरी से प्रिंटिंग के कैपेसिटी आती है. यूएस ट्रेजरी कोई ले नहीं रहा है. कोई क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि उसको न्यूट्रल एसेट को रिप्लेस कर रहे हैं गोल्ड से. वेस्टर्न सिटीजन्स को रिप्लेस करवाया जा रहा है बिटकॉइन से और क्रिप्टोस से. समझ रहे हो? जब प्रिंटिंग करने की कैपेसिटी नहीं, तो फिर क्या, कैसे होगा वो स्टेटस, कैसे कंटिन्यू होगा? प्रिंट करेंगे तो पूरा इन्फ्लेशन आ जाएगा अमेरिकन सिटीजन्स के ऊपर. यही हुआ है पिछले 3 साल. शांतनु जी, शुड आई सेल इन्वेस्टमेंट अपार्टमेंट इन हैदराबाद नाउ एंड बाई? नहीं, ऐसे नहीं शांतनु जी, ऐसे कैसे मैं जनरल बता दूं, मतलब स्क्रीन पे कैसे पता लगेगा? मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, बट इतना मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि टीयर 1 में कटाई होगी वैल्यूएशन की. व्हेन टू डिप्लॉय लिक्विडिटी एसेट क्लास? जब व्हेन टू डिप्लॉय लिक्विडिटी, जब क्राइसिस आएगा तब लेना है. डिपेंड करता है. स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स आप तब ले सकते हो, और अगर लैंड लेना है टीयर 1, अरे रियल एस्टेट कुछ भी लेना है टीयर 1 में, तो 28-29 तक रुक जाओ. आशीष रंजन जी, how was UK parasite prior 2016? Where is UK economic now? It was a parasite because American economy पे डिपेंडेंट था, और आधा हमारी फेक करेंसी छाप के ऐसे ही चल रहा था ना यूके. Sachin on YouTube, which book club in Karnataka for parenting book name? That was पुनरुत्थान विद्यापीठ. पुनरुत्थान विद्यापीठ है, आपको एक्स का हैंडल भी मिल जाएगा और उसकी वेबसाइट भी है. तो वहाँ पे हिंदी में, आई थिंक इंग्लिश में अवेलेबल है या नहीं पता नहीं, बट हिंदी में तो है अवेलेबल बुक्स. पेरेंटिंग की भी मिल जाएगी. अमित बोरा जी, डू यू गिव पेड करियर गाइडेंस, हाउ अवेल इट? नहीं है, मतलब ठीक है, पीपल कम एंड आस्क फॉर दैट, बट मैं अवॉइड ही करता हूँ जितना हो सके.
बिकॉज सबको अगर मैं गाइड करने लगूंगा तो मेरे को हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स आते हैं, थाउजेंड्स हो जाते हैं महीने के, तो थाउजेंड्स के ऊपर, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी. बट द मार्वलस एंटरटेनमेंट, सर विल आफ्टर 5 years इंडिया AI टेक ओवर ऑल कंप्यूटर्स जॉब. AI से जॉब्स तो जाएंगे, वो तो पता है, ऑल पता नहीं पर जाएंगे जरूर. एसएन सेपरेट प्राइसिंग फॉर फिजिकल वर्सेस डिजिटल गोल्ड, सेपरेट तो होना शुरू हो गया ना यूके से, चाइना में भी हो रहा है, यूके में भी हो रहा है. नॉटी मैक्स, अंकित जी जय जगन्नाथ, व्हाई यू सजेस्ट टू बाय प्रॉपर्टी इन दिल्ली एनसीआर इन 2028. दिल्ली थोड़ा एक्सेप्शन है बिकॉज आई डोंट काउंट इट इन टीयर 1 बिकॉज कैपिटल है, ठीक है. बट देखें बिल्डर्स और ये सब आप चेक करते रहिएगा, बिकॉज गुजरात के बाहर के स्टेट्स का पता नहीं रहता है कि बिल्डर्स कभी भाग जाते हैं. सो मासूम सरकार, व्हाट इज द आउटलुक फॉर इंडियन रिसर्च लैब्स ऑफ यूएस टेक जायंट्स, वुड दे क्लोज डाउन और थ्राइव. अगर इंडियन क्लाइंट्स उनके होंगे तो बचने के चांसेस ज्यादा हैं. Jai Shri Krishna, Jai Hind. What is the future of digitalization of industries and chemical engineering as future scope? Good, but compared to what? दोनों अच्छा है, but compared to what? Compared to IT, yes. Sambudha ji, Pranam Acharya, meaning wise words even from a child should be heeded by mankind. A lamp lights where the sun cannot reach. धन्यवाद. तो मैं तो लगता ही हूँ चाइल्ड बड़े बड़े डबल एज की ग्रुप वालों की कंपैरिजन में, बट दैट इज व्हाट इट इज. आशीष रंजन जी, यूके हाउस प्राइसेस आर नॉट स्लोइंग, व्हेन टू एक्सपेक्ट चेंजेस. आएगा क्रैश थोड़े टाइम बाद. विकी जी, सर व्हिच सेक्टर वुड यू सजेस्ट टू टेक डिस्ट्रीब्यूटरशिप इन द गिवन सेक्टर? व्हिच सेक्टर फ्रॉम दिस फॉर डिस्ट्रीब्यूटरशिप? FMCG इन बैंगलोर, ऐसा जरूरी है बैंगलोर के अंदर ही? If it is only Bangalore, then electronic and then FMCG. Nikhil Varaji, we may see downfall of US dependent. Possible. देखते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में क्या आता है निकल के, क्योंकि सेक्टर वाइज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएट हो रहा है. पीयूष गोयल जी गए हैं. ओके. राजी, व्हाट विल बी द लोएस्ट वैल्यू ऑफ सेंसेक्स? Oh, इतना स्टडी नहीं किया, बट आई एम सेइंग 15 to 35%. When it will start to recover, it will take months. Is it good to invest in NPS? Compared to what? किसके साथ comparison में? What will be the future of PGCIL? वो स्टडी नहीं किया है मैंने. NPS उसके लिए अच्छा है जो रिस्क कवर्स हैं और खुद डिसाइड करना नहीं चाहता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है. स्वर्णेंदु जी, कैन EU रीआर्म? उसी की बात कर रहे हैं ना उर्सुला जी, रीआर्म करने की. विल इट बी सुपर पावर? नो. यूरोप? नो. Pranam, future of e-commerce in Bharat and globally good. You see young businesses selling online in and outside Bharat? Yes. Future of B2B SaaS in Bharat and globally good. It is good. The marvelous entertainment, sir, will after collapsing of WHO and all American medicine standardization, allopathy will also collapse? नहीं, collapse शब्द is not the right word. Redefining या री-स्टैंडर्डाइजेशन या न्यू इंडेक्सेस बोलो तो पॉसिबल है. एलोपैथी क्या कम होगा कंपेयर टू प्रीवियस? यस. आयुष वाला ज्यादा बढ़ेगा कंपेयर टू प्रीवियस? यस. Parthaji, you said if India, US not signed, China, Russia will hold interviews. Do you still oppose Russian deals like over US white elephant F-35? सबसे पहले पार्था जी, क्योंकि रूपी एप्रिसिएट होने वाला है तो मुझे पैसे का कोई फैक्टर है ही नहीं. F-35 लो, ये लो, वो लो, हमारे पास बहुत पैसे हैं तो पैसे का टेंशन है ही नहीं. सबसे पहले तो मैटर ये है कि
अगर आप F-35 खाली इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपकी कोई स्ट्रेटेजिक डील्स हैं एक्सचेंज में, बड़ी वाली, जो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो आप कुछ यूनिट्स ले सकते हो लिप सर्विस के लिए कि ठीक है भाई आपकी बात मान ली, रादर देन फुल फ्लेज्ड डिफेंस के यूजेज के लिए, क्योंकि उसके लिए तो और भी कुछ चीजें आप कर सकते हो दूसरी वाली। तो सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ स्ट्रेटेजिक डील के तहत कुछ यूनिट्स F-35 के लेने पड़ रहे हैं तो उसमें कुछ बुरी बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी आप रशिया से, क्योंकि आपके पास वीटो पावर नहीं है, तो रशिया को इतने टाइम से आप प्रीमियम दे ही रहे थे डिफेंस के प्रोडक्ट्स में, वीटो पावर यूज करने का यूनाइटेड नेशन में, तो इनको भी सही, क्या फर्क पड़ता है। तो पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, मैटर इज कि हमारा इंडिजिनाइजेशन कितना आगे बढ़ रहा है और कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो F-35 भी ले लेंगे, ये Su-57 जो भी है वो भी ले सकते हैं हम, लेने में पैसे की कोई कमी नहीं है हमें, ठीक है। नॉटी मैक्स जी, अंकित जी नमस्ते, इट बेटर टू बाय रेजिडेंशियल लैंड इन भिवंडी राजस्थान। इतना मैं बता रहा हूँ पार्था जी के इंटेंशन ये है कि यूएस की डिफेंस कंपनीज बाद में फाइनली ऑपरेशन शिफ्ट और सेटल करें, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए उनके पीछे पड़े हम डील के लिए, वरना बहुत ऑप्शंस हैं। नॉटी मैक्स जी, इज बेटर टू रेजिडेंशियल लैंड इन भिवंडी, टियर 2 इज ऑल गुड लॉन्ग टर्म के लिए। निखिल वोरा जी, जियो फाइनेंस ब्लैक रॉक पार्टनरशिप गुड और बैड? किसके लिए गुड और बैड? कंट्री के लिए, सिटीजन्स के लिए, कंपनीज के लिए? कंपनीज के लिए गुड, कंट्री के लिए गुड, गुड सिटीजन्स के लिए गुड, गुड। लॉन्ग टर्म में पता पाएंगे कि कितना गुड, ठीक। अभी तो अच्छा है। सर, व्हेन क्लासरूम मॉडल बिजनेस स्कूल स्टार्ट फॉल ड्रास्टिकली? 2029-30। अंकित तिवारी जी, पाकिस्तान गोल्ड डिपो उनको रोज मिलता है भाई, बैंकरप्ट कंट्रीज को रोज नया दिन ऐसे ही होता है उनका। Phonology, thank you Ankit ji for insight. When will see impact of reset on property prices in India and tier 1? How much impact? 5 to 7% minimum, maximum area wise differ कर सकता है। Vapayan Bose ji, will the misery of Indian capital market to continue? When it will recover? मतलब स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हो, वो तो ये साल पूरा गड़बड़ी है। असीम सूद जी, AOI West Europe, Asia, when Jerusalem or Jammu conflict end? जितना जल्दी IMEC कॉरिडोर स्ट्रांग होगा उतना जल्दी डी रेडिकलाइजेशन भी क्लोज होगा। IMEC कॉरिडोर ही डी डॉलराइजेशन कॉरिडोर, वही डी रेडिकलाइजेशन कॉरिडोर है, वही डी कम्युनिज्म कॉरिडोर है और वही डी कोलोनाइजेशन कॉरिडोर भी है। अक्की गेमिंग जी, ज़ेलेंस्की सेज डील इज वेरी फार टू एंड द वॉर। उसको कौन पूछ रहा है, उसको जो बोलना है बोले। बिपिन जवर जी, whether USD dip will affect Indian banks? Minor. Shruti Garg ji, with gold buy sell spread at nearly 15%, a price hike of 17% is needed just to break even. How does buying physical gold still make sense? Buy sell spread at 15%, price hike of around 17% is needed just to break even. Break even what? How does buying physical gold still make sense? Boom होगा और क्या? It will boom जैसे क्राइसिस का पता लगेगा। एके जी, सर लाइव से पहले के क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं, प्लीज एक लाइव डे टाइम पॉसिबल हो तो दूसरे टाइम जोन से ज्वाइन कर सकते हैं फिर। इसको आई विल थिंक ऑन दिस, ठीक है। Sachin on YouTube, will the natural disaster this year, lot of fishes came on coast? You should also guide us to develop data reading skills and body language skill, ठीक है, noted. बत्रा ट्रेडर्स, धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। जी सचिन जी, दैट इज ट्रू कि भाई नेचुरल इम्बैलेंस है तभी ऐसा फिशेस डेड फिशेस आ रही है,
बात सही है। शशांक जी, योर व्यू ऑन क्लाइमेट चेंज, आवर सिटी इज बिकमिंग हॉट एंड अनलिवेबल। क्लाइमेट तो हमेशा से चेंज होते ही रहता है, और इसीलिए तो बोल रहे हैं ना कि डॉलर की वजह से वो सिलेक्ट कर रहे हैं कौन सी सिटीज पोल्यूट होगी। तो थोड़ा वो अपने पेड़ काटें, थोड़े वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, थोड़ी अपनी सिटीज पोल्यूट करें। ब्रिक्स प्लस यही तो चाह रहा है। और फिर एक्सपोर्ट करो ना, तुम्हारा लेबर अब्यूज करके, तुम्हारा ये मिनिमम वेज ये सब निकाल के, तुम भी तो करो एक्सपोर्ट। कभी खाली करेंसी छाप रहे थे अभी तक। सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिले पोल्यूशन का, हाँ? खाली एशियाई क्यों ले? गिवन गालवान, डू यू एक्सपेक्ट अ फॉर्मल अपॉलॉजी? नहीं, many are not viewing China well since Galwan. It's not blindly following USA. Genuine. नहीं, so I didn't get your question. मतलब चाइना को हमारे कोई दोस्त फ्रेंड नहीं हो चुका है। खाली उतना एग्रीमेंट है कि यूनिपोलर वर्ल्ड क्लोज करना है, उतना एग्रीमेंट है। I have a home in Hyderabad in a normal area. When should I sell? Your email please. देखिए, ईमेल्स में आप इकट्ठा इतना बॉम्बार्ड करते हो, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम है उसमें। दिन के 400 ईमेल आके देन उसको फिर सॉर्ट करो। आई हैव अ टीम बट स्टिल, फिर उसमें से कौन सा काम का है वो निकालो। इट्स अवॉइड करें। और ट्विटर पे भी बहुत इनबॉक्स में आ चुका है, आई एम नॉट एबल टू रीड इट। सो drshah virtual@gmail.com। बट बहुत ही रेयर केस में ईमेल करो, ऐसे बस ऐसे ही मत कर दो। रेखा वर्मा जी, सर इज डेंटिस्ट्री आर्टिफिशियली ग्रोन आफ्टर 1979? जी, आर्टिफिशियली नहीं, वो टूथपेस्ट वाला स्टार्ट करा के, पहले दांत खराब करके फिर वो उसको जो मॉडल पता ही है ना आपको, एब्राहमिक इकोनॉमिक्स, पहले दांत खराब करें फिर डेंटिस्ट्री पे वो इन्वेस्टमेंट होती है। फोनोलॉजी, फ्यूचर ऑफ आईटी एम्प्लॉय वर्किंग इन, टूथपेस्ट वाला जो पूरा बिजनेस है ना, उसी के लिए स्टार्ट हुआ था। फोनोलॉजी, फ्यूचर ऑफ आईटी एम्प्लॉय वर्किंग इन कंपनी बेस्ड आउट ऑफ इजराइल। गुड, no problem. Virat Shetty ji, Kotak, Nilesh Shah ji says FPI and DIS has to be considered similar. Looks like Jan Nivesh 250 SIP plan replacing FIIs. नहीं, वो तो ठीक है, अब वेस्ट आइसोलेशनिज्म में जा रहा है तो फिर खुद के इन्वेस्टमेंट पे ही फोकस करना पड़ेगा। वर्ल्ड थ्रू माय आईज जी, धन्यवाद। Amit Vora ji, my daughter needs career guidance from you after 10th plus. देखिए, not from me, she has to find out कि भाई कौन से डोमेन में उसको वर्क करना है। पहले एंड पॉइंट ढूंढो, फिर वो एक्सपर्ट्स को ढूंढो जो उस डोमेन में 35 to 45 की एज में हो, उनसे अपॉइंटमेंट लो, मिलो, उनका करियर पाथ समझो, फिर कोर्स डिसाइड करो। उल्टा जाना है मोदी जी की तरह, पहले 2047 के गोल्स डिसाइड करने, फिर उल्टा जाना है, तो पता लगेगा कि अभी क्या करना है। ओके, अक्की गेमिंग जी, इज इट ट्रू डीएस फैमिलीज ओन्स? उससे भी ज्यादा हो सकता है। रोहिणी व्यास जी, जय श्री राम, प्लीज इन्फॉर्म व्हेन विल बेबी अरिहा बी फ्री फ्रॉम जर्मनी, कम बैक टू इंडिया? मैंने ये केस स्टडी नहीं किया है, बट आई नो इट्स देयर इज सम कंट्रोवर्सी, आई विल चेक। सुस्मित अंतर जी, क्राइसिस डेट मेनी हिस्टोरिक इवेंट्स रेफरेंस। नजदीकी है, अब कहाँ दूर है। Batra traders on 7th summit White House, what would impact on cryptocurrency and immediate impact on gold? माइनर, हाँ, अगर कुछ अनाउंस होता है कि क्रिप्टो में हम इतने पैसे डालने वाले हैं तो ऊपर जाएगा क्रिप्टो। हरिशंकर जी, आउटलुक ऑन इंडियन स्टॉक्स इन मिनरल्स एंड मेटल्स, पॉजिटिव। Is cricket genuine or we are being fooled? Fix real. देखिए, कुछ मैचेस में तो होता होगा, बट बैटिंग तो होता है, ये तो मुझे पता है, दैट आई एम अवेयर ऑफ। स्वप्निल जी, सर आई एम इन थर्ड ईयर इंजीनियरिंग, ह्यूज इंटरेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर सेक्टर्स। इसमें गाइड क्या करना है आपको, खुद मार्केट स्टडी करना है पहले,
मार्जिन्स चेक करने हैं, कौन टारगेट कस्टमर मार्केट है, उसकी ज्योग्राफी कौन सी है, आप अपने ऑपरेशंस कहाँ बेस करना चाहते हो, ये सब पहले आपको बनाना पड़ेगा स्टडी करके। फिर आप कुछ डिसीजन भी ले सकते हो, कुछ पायलट रन करना पड़ेगा, टीम बिल्डिंग करनी पड़ेगी, कॉस्टिंग निकालना पड़ेगा, मार्जिन समझना पड़ेगा। Amulya ji, what will be the future of biotech and related stuff in India and world changing scenario and de-dollarization? Please suggest being from biotech background. Future of biotech looks good to me. I'm not from biotech background, but overall does look to me good. Aki Gaming ji, how many DS families documentary there? 5 families. There are more than 5 families. Ari, gold duty cut 15 to 6 should buy in March or April. Well, pricing देख के बाद में decide कर सकते हो. Okay. 85 तक तो सब कुछ is okay. Any suggestions for central government employees post reset? Not much. कुछ reforms आएंगे, but that is later. Kamal SG, is DS Ponzi scheme experts? मार्केट का बहुत सारा मोमेंट वो डिसाइड करते हैं. बिलेटेड महाशिवरात्रि विशेष जी, धन्यवाद. आई वाज आउट फॉर सेवा फॉर वीक जी, धन्यवाद. टाइमलाइन फॉर EU crusades, impact to NRI, how to be safe. नेक्स्ट डिकेड उसका थोड़ा थोड़ा सिंबलिज्म तो जल्दी स्टार्ट हो ही जाएगा. ये DS फैमिलीज कब जाएंगी? कभी नहीं जाएंगी, या फिर ये सेंचुरीज तक कंटिन्यू होती रहेगी? यस, अगर जाएगी तो कब तक? इनका इलाज क्या है? इनका कोई इलाज नहीं, आपको मैनेज करते हुए चलना है. परवीन जे, हरे कृष्णा, माय बैंक कीप्स ऑन सेंडिंग ईमेल फॉर डिजिटल रुपी वॉलेट, शुड आई शिफ्ट टू इट? आपको शिफ्ट इवेंचुअली तो करना ही पड़ेगा, अभी भले आप अवॉइड कर रहे हो. शुभम आचार्य जी, स्कोप ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, टू मच. एग्रीकल्चर और फार्मिंग ये सब रिलेटेड. इनफैक्ट अगर आप भारतीय गवर्नमेंट का बजट देखोगे तो आई थिंक फिशरीज में कुछ 10,000 करोड़ ऐसे ही पड़ा है स्कीम का, कोई लेने वाला नहीं, कोई क्लेम करने वाला नहीं है फिशरीज में. तो ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो आपको उनकी वेबसाइट पे जाके स्टडी करना चाहिए. जब मैंने सेक्टर्स बता दिए हैं, डिफेंस के लिए डिफेंस सेक्टर की DRDO की आप स्टडी करो. एग्रीकल्चर के लिए कहाँ कहाँ क्या सब्सिडी मिल रहा है वो स्टडी करो. स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे क्या मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर रिलेटेड वेबसाइट पे क्या मिल रहा है, फूड प्रोसेसिंग की में गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं, थोड़ा स्टडी करो वेबसाइट्स पे जाके, तो आपको समझ में आएगा कि इतना इतना बेनिफिट गवर्नमेंट में बजट डिक्लेयर होता है, कोई लेने वाला नहीं है. सो फोकस ऑन दैट. तो तब जाके आपको पता भी लगेगा कि टैप नहीं हो रहा है. अब जब स्पेंडिंग नहीं होती तो नेक्स्ट बजट में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सारा बिना यूज किए. तो पब्लिक कोई क्लेम ही नहीं करती जब इतने सारी स्कीम्स अनाउंस होती है. वेबसाइट पे जाके स्टडी करो, क्लेम करो, है ना. सर, आयुर्वेदिक स्टार्ट ग्रोज आफ्टर 2026 और इट विल टेक टाइम. सबसे ज्यादा बूम 2030 के बाद आएगा. ऑन हाउ मेनी मेन DS फैमिलीज डॉक्यूमेंट्रीज अवेलेबल? आप चेक कर लो ना, यूट्यूब पे बहुत कुछ है. डीप स्टेट का तो भर भर के हैं, बुक्स भी है, डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल जिसका अभी भी बाकी है, और अपने ग्रुप्स में खाली खुद इंटेलिजेंट मत बनो अनाउंस करके कि आओ मुझे ये पता है, ये पता है. कौन बता रहा है वो भी सबको शेयर करो, ठीक है. वरना ऐसा भी होता है कि बताना ही नहीं है कि हमको अंकित जी से पता चल रहा है. तो प्लीज शेयर द चैनल, तो सब सब्सक्राइब करेंगे और फेक न्यूज से बचेंगे. जय हिंद, जय जिनेंद्र.